खुशियां का दिन और मालका दे दरबार च तुसीं पहुंचे हो। तो सब तो पहला तो असीं उस परिवार नूं जिस परिवार की तरफों अज का सत्संग होने जा रहा है, असीं अपनी तरफों और आई हुई सारी संगत की तरफों उस परिवार नूं, क्योंकि तुसीं देखिया कि फगवाड़े तो है महिंदरपाल जी, इन्हां दे जवाई है जो USA दे विच है, वो यूट्यूब पर ही सत्संग सुनते हैं। तो यूट्यूब पर सत्संग सुन के वो इन्ना मालका नाल इश्क कर लगे, प्रेम करन लगे कि उन्हां दी एक इच्छा हुई कि मैं दरबार ते सत्संग करवावां। इसलिए दिलबाग सिंह उन्हां दा नाम है जो USA विच है, बड़ा प्यार करते हैं मालकां दे नाल, साडे नाल, दरबार दे नाल और सारी संगत दे नाल। इसलिए आओ अज 11वीं रोज़ का जो ये आनंद है सत्संग का, इनू प्राप्त करिए। उस तो पहला असीं अपनी तरफ और आई हुई सारी संगत की तरफों महिंदरपाल जी नूं और दिलबाग सिंह नूं जो USA च बैठे हैं बहुत बहुत बधाई देवांगे, मुबारकबाद देवांगे। सो हुणे सेवादारां ने दस्सिया कि दिलबाग सिंह जी ने स्पैशल फोन करके कहा है जिन्हां दी तरफों सत्संग होने जा रहा जो USA विच बैठे है, तो कहते मालिक जरूर संगत नूं दस देण कि मेरे ते बड़े केस सी उधर पे हुए और मेरा पासपोर्ट भी नहीं मिलता सी, बड़ी परेशानी च मैं सी। पर जिद्दां ही उन्होंने सत्संग यूट्यूब ते सुनिया, फिर कॉल की तो वीरवार नूं अनवर दे WhatsApp दिते, उन्होंने वीडियो कॉल की तो दर्शन होए और उन्होंने क्या फिक्र ना करो, तुहाडे केसां का भी हल हो जाएगा, पासपोर्ट भी मिल जाएगा। वो कहते मालिक की इन्नी रहमत हुई कि केस भी सारे हल हो गए तो पासपोर्ट भी मैनू मिल गया। उन्हें स्पैशल उन्होंने कहा कि ये जरूर दसो कि मेरे ते मालका ने उत्थे बैठिया ने कितनी वड्डी रहमत कर दी, तो जे मेरे ते USA विच एडी दूर बैठिया इन्नी रहमत हो सकती है, तो जेडे जी वैसले मालका के चरणों च बैठे वो कितनियां रहमतां लै सकते हैं। तुसीं आप सोचो। इसलिए ये मालिक की रहमत का, जिस तरह असीं हमेशा दसीदा ना कि दरबार इदां समझ लो कि ये मालिक दी रहमतां दा भंडार है। हुण जिहड़ा प्रेम नाल शरधा नाल जिथे मर्जी बैठ के याद करेगा फिर उसदी रहमत जरूर होएगी। इदां दे बहुत अजीबां ने लिख के बेनतियां कीतियां है। एक अजीब है जिन्होंने लिख के बेनती की कि मालको मैं अपनी दुकान पर बैठा सी, वो किहड़े जीव है जरा खड़ जाना, हाँ इन्होंने भेजी है बेनती कि मालको संगत नूं जरूर दस्सिओ कि इन्हों दुकान पर बैठिया हार्ट अटैक हो गया। हुण तुहानूं पता ही है कि हालात की हुंदे है। फरियाद तो इन्होंने बहुत खुल के लिखी है, पर यही शॉर्ट च दसना चाहांगे कि मालको मैनूं ये प्रॉब्लम आई। फिर मैं मालका से न्याज की बेनती की, फरियाद की, तो मालिक की कृपा नाल जिद्दां ही मैं न्याज सुखी यानी बेनती की कि मालको न्याज दूंगा मैनू ठीक करो, तो डॉक्टर दसदे जी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, पर जिद्दां मैं न्याज की बेनती की तो मालिक की रहमत नाल पूरी तरह ठीक हो गया, रिपोर्टां नॉर्मल आ गई मेरी। ये जी तुहाडे सामने है, क्योंकि इन्होंने तो बड़े विस्तार नाल लिखी हुई है, पर अज टाइम थोड़ा घट है, बाकी विस्तार नाल फिर कदी दस देवांगे। और एक लुधियाने तो जीव है, इन्होंने भी हुणे बेनती की, तुहाडे सामने खड़े है, इन्होंने बेनती की कि मालिक संगत नूं जरूर दसन कि मेरे ते की रहमत हुई है कि इन्हों भी रात नूं दशहरे वाली रात नूं पैरालाइज का अटैक हो गया कि एक साइड पैरालाइज तुसीं समझदे हो ना, जिन्होंने अधरंग कह दिता जाता है कि एक साइड खड़ गई सी। अज वो दशहरा गया है, अपने शुक्रवार नूं 15 तरीक की गल है, उदों रात की गल है, तो कहते मैं भी बिस्तर ते लेटी ने मालका के चरणों च बेनती की, फरियाद की न्याज की, तो मालिक की रहमत नाल सवेर तक मैं पूरी तरह ठीक हो गई, नॉर्मल तुरन लग पई। तुहाडे सामने है, अज चल के आए है। एक होर जीव हुणे दस के गए, आवादपुरे तो है, शायद परमजीत कौर उन्होंने नाम है, परमजीत कौर कित्थे है जरा खड़ जन, वो पिछे खड़े है। वो कहते मालको एक कुछ दिनों तो ही हाले दरबार नाल जुड़े है, थोड़े समय तो ही, कि इन्हां दी हालत ये सी, कहते मैं सुसाइड करन लगी सी, इदां दी परेशानी सी मेरे जीवन च कि मैं सोच लिया सी मरना है, सुसाइड करन तक मैं तैयारी कर ली सी। पर फिर मैं मालका का सत्संग सुनिया जी यूट्यूब पर, तो सत्संग सुन के मैनू हिम्मत मिली, मालिक के चरणों च आई
मेरियां सारियां परेशानियां दूर हो गई, हुण इन्ना जीवन जीण दा बल मिल गया कि मेरी जिंदगी हुण आनंद नाल गुजर रही है। यानी मैनूं मालक ने एक नवां जीवन दिता। सो इसे लिए कहते सत्संग दे विच आण नाल, सत्संग दे वचनां नाल ही साडी जिंदगी बदल जाती है। चलो इदां दी हुण बहुत रहमत, अगले वीरवार दस देवांगे। सो एक वैसे तो बेनती आई है कि होर जीवां ने कहा कि साडे बारे भी दसो कि पेट दे विच वो डुबई च सी जीव, पेट दे विच कोई ऐसी प्रॉब्लम सी, बीमारी सी कि डॉक्टरों ने कहा कि ये खतरनाक रोग है और ऑपरेशन भी करांगे तो फिर भी कोई चांस नहीं है ठीक होने दे। और मालिक की किरपा नाल इंडिया आए और आके मालिक की रहमत नाल मालिक दे अगे फरियाद की, बेनती की, न्याज दी, तां जो पूरी तरह ठीक है। वो पिछे खड़ गया, हुण दसता ही शॉर्ट के दसता ही पिछे जीव खड़े है और हुण पूरी तरह मालिक की रहमत है, मैं ठीक हाँ। सो एक लड़के ने राती भी बेनती की सी, शायद हुण भी इत्थे बैठा होएगा, राती नामदान लिया उसने कि उन्होंने पिछले काफ़ी समय तो टाईफाइड सी। वो खड़ा पिछे लड़का है कितने, हाँ वो सामने खड़ गया, हाथ कर दे उपर नूं। ये लड़के की बेनती है, मालिक की रहमत नाल दस रहा सी कि पिछले काफ़ी समय तो मैनूं टाईफाइड सी, जो भी टेस्ट कराने दवाइयां बहुत खा रहा सी पर जिहड़े टाईफाइड है ना वो ठीक नहीं हो रहा सी। ते कहना पिछे आके मालिकां दे चरनां 'च बेनती की, रहमत लई, हाले इक्को बार रहमत पीती मैं, जो टेस्ट कराए तो टेस्ट नॉर्मल आ गए और हुण कहना मैं ठीक हाँ। इदां ही है ना, सही है, इदां ही दस्सिया सी ना, गुड, बैठ जा। सो किहड़ी रहमत दसीए मालिक दी, क्योंकि जिद्दां कि बंदा कहे ना एक इदां दा कल्प वृक्ष जो कि स्वर्ग अंदर हुंदा है, जिथे थले आके बंदे की हर कल्पना पूरी हुंदी है। हुण एक जीव ऑनलाइन सुन रहा है सत्संग मालिकां दा, वो भी यूके च बैठा है, ब्रिस्टल च रहिंदा है। उन्होंने कहा मेरे बारे भी दस दिओ कि मैं कभी दरबार ते नहीं आया, मैं सिर्फ यूट्यूब ते मालिकां दा सत्संग सुनिया तो मेरे बॉडी च इन्नी पेन सी, गोडियां च बॉडी च, कि मेरा चलना भी मुश्किल सी, चल भी नहीं सकता सी मैं, यानी इन्नी प्रॉब्लम सी। पर फिर मैं जो सत्संग सुनिया, न्याज बारे सुनिया, तो मैं उत्थे बैठे ने जो न्याज की बेनती की तो मालिक की इन्नी रहमत हो गई कि हुण मैं पूरी तरह ठीक है, चल भी रहा, काम भी कर रहा, सब कुछ ठीक है। वैसे तो ना 2 मिनट कुछ सैकंड का, क्योंकि तुसीं देखिया होना कि जो जीव खड़े हुए अंदर जाना सी, उस तो पहला सानूं उहदा ही मैसेज वॉइस रिकॉर्डिंग सुना रहे सी, वो बेनती कर रहा सी कि मालिको संगत नूं जरूर दसो, पर वो मैसेज 2 मिनट कुछ सैकंड का है और टाइम की कमी है, इसलिए असीं क्या शॉर्ट 'च ही दस दिंदे हैं कि फिर एक बार कहांगे कि ਜਿਹੜੇ जीव प्रेम नाल शरधा नाल, देखो विदेशों 'च बैठे सत्संग सुन के उत्थे बैठे उन्हों की झोली मालिक रहमत नाल भर रहे है, तो तुहाडी किस्मत देखो कि तुसीं तां फिर भी इन्ने नेड़े हो। गल तां प्यार दी है, गल तां विश्वास की है। अगर तुसीं भी प्रेम और विश्वास के नाल मालिक के दर ते आए हो तो यकीन रखो कि मालिक तुहाडीआं झोलियां भी खुशियां नाल जरूर भरनगे। बस अंदर इंसान दे यकीन होना चाहिए है, विश्वास होना चाहिए है, समझदे हो कि नहीं। बाकी जे किसी ने तसल्ली नाल समझना होवे तो जीव तो अहीं तुहाडे सामने खड़े करा दिते है, तुसीं इन्हां नाल आप इन्हां दी लाइफ स्टोरी यानी जीवन दी किद्दां मालिक की रहमत हुई, इन्हां नूं की फील होया सी और किद्दां मालिक ने किरपा की, तुसीं आप इन्हां तो पुछ सकते हो। क्योंकि असीं तसल्ली नाल दस्सण लगे फिर तां तुहानूं पता ही है, फिर तां सत्संग दा समय निकल जाएगा। इसलिए ये मालिक दी रहमतां दा घर है और अज तुसीं मालिकां दे रहमत दे समुंदर विच गोते लाउण वास्ते आ गए, बहुत खुशी की गल है तुहाडे वास्ते। एक बार तुहाडे वास्ते भी बहुत बहुत बधाई। और आओ अज का सत्संग शुरू करिए। उस तो पहला जिस तरह दसिया कि जिस परिवार की तरफों अज सत्संग होने जा रहा है, सब तो पहले असीं सारे रल के उस परिवार वास्ते जिहड़े मैंबर इधर है बैठे हुए इस वेले दरबार ते, जां जिहड़े इस वेले मैंबर इन्हां दे बाहर बैठे है, दिलबाग सिंह होनी जो कि मालिकां नाल बड़ा प्यार करते और मालिक उन्हां दी हर बेनती नूं पूरा कर रहे हैं, रहमत मालिक कर रहे हैं कि इन्हां सारे मैंबरां वास्ते असीं मालिक दे चरनां 'च बेनती करिए कि मालिक ये परिवार के सारे मैंबरां नूं, चाहे वो देश विच है या विदेश विच है, मालिक सबनों खुशियां नाल, रहमतां नाल, बरकतां नाल भरपूर रखन। आने वाला समा इन्हां वास्ते होर भी ज़्यादा खुशियां, कामयाबी, सफलता भरिया आवे, दिन दुगनी रात चौगनी मालिक इन्हां नूं तरक्की देन और जीवन च कदी कोई तोड़ कोई घाट ना आवे, सुख समृद्धि नाल मालिक इन्हां नूं भरपूर रखन। और जिद्दां अज इन्हां ने खुशी नाल सत्संग करवाए है, मालिक इन्हां नूं खुशियां दिंदे रहन ताकि इसी तरह ये खुशी नाल
सत्संग करवाते रहन और मालिक दी रहमतां नूं प्राप्त करके अपना जीवन सफल बनाते रहन। सो एक बार फिर मिंदरपाल जी नूं और दिलबाग सिंह नूं साडे वल्लों और सारी संगत वालों बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। और आओ हुण सत्संग का समा हो गया है। सो सत्संग का आनंद लैण वास्ते हुण अपनी सुरती, अपना ध्यान, हुण तैयार हो ना, सत्संग नाल जोड़िए। फिर तैयार हो सत्संग का आनंद लैण नूं? जरा हस के दिखाओ, फिर स्माइल करो, हसी की आवाज़ आनी चाहिए तुहाडी, क्योंकि हमेशा ये दसीदा है कि जिन्ना तुसीं ज़्यादा हसोगे ना उन्ना ही ज़्यादा हसाना है तुहानूं, असीं उन्ना ज़्यादा जीवन च खुश रखना है। समझदे हो कि नहीं? इसलिए जिन्ना ज़्यादा बंदा रोंदा ना, जिहड़ा नियाणा रोई जावे रोई मांग रोई जा, फिर तेरा काम ही ये रोण वाले ना बनो कि तुहाडा काम ही ये बन जाए कि सारी जिंदगी रोंदे निकल जाए। हसन वाले बनो, आनंद लैण वाले बनो, मुस्कुराण वाले बनो, क्योंकि जब साडा मालिक साडे नाल है तो फिर काहदी टेंशन, काहदी चिंता। समझदे हो कि नहीं? इसलिए कई बार दसिया कि जिहड़ा बच्चा हसदा है ना, जरा सच दसियो, जे तुहाडा बच्चा हसदा है तो तुहाडे दिल चों की आवाज़ आती है कि परमात्मा इहनूं, मालिक इहनूं इदां ही हसांदा रहे। तो जे बच्चा हर वेले रोई जाए, जिद जी करी जाए, वो इहदा काम ही है, छड्डो इहनूं, आपे रो रो के चुप कर जाएगा। होंदी कि नहीं इदां? होंदा कि नहीं? मावां नूं ज़्यादा पता होना है, क्योंकि बाप तो काम ते चले जाते, पिछे तो मावां नहीं संभालने पैंदे बच्चों को। सो हुण असीं किहड़े बच्चों चों शामिल होना चाहते हैं? रोण वालियां चो कि रब कवे तां काम ही रोना, रोई जा भाई तूं, या हसन वालियां चो कि मालिक कवे कि जिद्दां इस वेले ये मेरा प्यारा हस रहा है, इनू होर भी हसावां, होर भी खुशियां देवां, ताकि कदी रोवे ना। इसलिए हसन पिछे बड़ा राज है। जिन्ना तुसीं खुश रहना सीख लेंदे हो, प्रण कर लेंदे हो मैं खुश रहना है, तो फिर मालिक की कहते हैं, जे साडे प्यारे ने फैसला किया खुश रहण दा, तो असीं इहनूं खुशियां ही देनियां है, ताकि जीवन च सदा खुश ही रहे। इसलिए तुसीं किहड़ा फैसला किया अज तो? तुहाडे वल्लों आवाज़ नहीं आई, एक बार फिर कह दो, किहड़ा फैसला किया? खुश रहण दा। अब वादा करो अज तो खुश ही रहना है, असीं खुश रहूंगे। मैं बहुत सीधे खुश रहना। मालिक आने वाला समा होर भी खुशियां भरिया लिया। सो आओ फिर हुण सत्संग की शुरुआत करिए और मालिक दी रहमतां नूं प्राप्त करके अपना जीवन सफल बनाइए। हुण फिर पूछांगे, जो असीं बोल रहे हैं आवाज़ हुण ठीक है, समझ आ रही है सारिਆਂ नूं पिछे? चलो ठीक है। जय मालिकां दी, जय मालिकां दी, जय मालिकां दी। शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालन हार का नाम लैके, जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज 11वीं रोज़ का पवित्र दिन है। सब तो पहला आई हुई सारी संगत नूं अज दे इस पवित्र 11वीं रोज़ दीयां बहुत बहुत मुबारकां, बहुत बहुत बधाइयां। अज 11वीं रोज़ के पवित्र दिन ते तुसीं उस मालिक के दरबार च आए हो। तो सब तो पहला एक सवाल है, तुसीं किस दी खातर आए हो? सवाल, किस दी खातर आए हो तुसीं? जरा समझना,
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਖਾਤਰ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਚਰਚ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਚਰਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ USA ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਯਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ, ਕਦੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਕਦੀ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਕਦੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੈਚਰਡੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਚਰਚ ਦਾ ਪਾਦਰੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਿ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਿਲਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕੱਲ ਸੰਡੇ ਹੈ, ਕੱਲ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਕੱਲ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚਰਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਕੀ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਣਗੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਣਗੇ ਚਰਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੱਲ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਬੜਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਖਾਤਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਹਦੀ ਖਾਤਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਿਲਣਗੇ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਖ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਣਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚਰਚ ਆਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਵੀ ਸਕਦਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚ ਲਾ ਲਈਏ, ਮੰਦਿਰ ਲਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਘਰ ਲਾ ਲਈਏ, ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਲੰਗਰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਫਲਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਇਆ ਹਾਂ ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾਊਂਗਾ, ਮਾਲਿਕ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਬੰਦਾ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਘਰ ਜਾਊਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਦਿਨ ਚਾਹੇ ਜੈਸਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਤੂਫਾਨ ਹੋਵੇ, ਕਲੀਅਰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਧੁੱਪ ਹੋਵੇ, ਛਾਂ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਗਰੰਟੀ ਚੱਕ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਖਾਤਰ ਆਏ ਹੋ? ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ 100% ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਊਂਗਾ, ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੂੰਗਾ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਏ ਹੋ? ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਏ ਹੋ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਿਆਰ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ
भरपूर करके बैठना है, फिर पक्की गारंटी है। फिर ऐसी गारंटी देंगे 100% कि जे तुसी प्रेम और विश्वास के नाल बैठे हो तो फिर जे मालिक की खातर आए हो, दी रहमतां की खातर आए हो, तो रहमत और मालिक मिलेगा भी जरूर। ये पक्की गल है, क्योंकि जैसी भावना के नाल ऐसी मालिक के घर च जाना है, वो दर ते जाना है, फिर वैसी रहमत उसने सानू दे देनी है। ये तुहानू इसलिए दसिया ताकि तुहाडे माइंड 'च ये गल क्लीयर रहे कि जब भी मैं आना है ना तो अपने मालिक की खातर आना है। बोलो समझते हो कि नहीं? और इत्थे भी गल कहनी चाहांगे कि कई बार जिद्दां रोज़ साडे बाहर सत्संग हुंदे है, कई बार कोई जीव वीरवार तो बिना किसी दिन आते हैं, तो जो दोपहर को आएंगे तो फिर असीं किते सत्संग ते गए हुए हैं तो वजूदी तौर पर शरीरिक तौर पर उन्होंने नहीं मिलते, पर फिर भी वो ये ना सोचन कि मालिकां नाल मुलाकात नहीं हुई। वो ये विश्वास रखन कि मालिक के घर तक आ गया, मालिक तक पहुँच गया, तो मालिक जिथे मर्जी उसकी रहमत मेरे तक जरूर पहुँचेगी। ये भी विश्वास रखना है, ये भी यकीन रखना है, क्योंकि ये फकीरां दे दर, ये रहमत के घर होंदे है, और जिहड़ा रहमत के घर तक पहुँच जाता है फिर खाली तो कदी वो जाता ही नहीं है। बोलो समझदे हो कि नहीं? इसलिए पहली गल जो दसी है, इनू याद रखना कि जब भी आइए ये सोच के आइए कि मालिक की खातर आ रहे हैं, अपने मालिक दी रहमतां की खातर आ रहे हैं। तो जो इस भावना नाल आके प्रेम विश्वास नाल बह गए तो फिर याद रखो, जिस भावना नाल आए हो, जे मालिक की खातर आए हो तो मालिक मिलेगा, उसकी रहमत की खातर आए हो रहमत मिलेगी। तो जे बंदा सोचे भुख बड़ी लगी लंगर छक के आना तो लंगर ही मिलना, फिर या मैं जिदा पहले ही दसिया वो फलाने मिल के आना, फिर तो वही चीज़ होएगी। क्योंकि परमात्मा तक की पहुँचता है साडी भावना, जिदा की असी भावना रख के मालिक के घर च बैठना है, उदा का फल सानू मिल जाना है, क्योंकि हमेशा साडी भावना देखता है। जिदा जे 11वीं रोज़ का पवित्र दिन है तो भावना की गल तो सानू हजूर गौस के जीवन का एक बड़ा प्यारा किस्सा याद आ गया कि एक बार ना एक आदमी बगदाद नू हजूर के दर्शनों वास्ते उन्हें जाना सी पहली बार, पर उन्होंने रस्ते का पता नहीं सी, इसलिए घरों तुरिया और पानी की मश्क या खाण पीन का थोड़ा बहुता समान नाल लिया। मश्क पता ना पानी की चमड़े की होंगी बनी हुई, गरीब सी इसलिए ऊँट वगैरह कोई साधन कोल है नहीं सी, पैदल ही तुर पिया, क्योंकि मन च शौक इदां दा सी, मन च तड़फ इदां दी सी कि मैं हजूर के दर्शन करने। और याद रखो, जिन्हां दे अंदर तड़फ होंदी है ना अपने मुरशद नूं या फकीरां दे दर ते जाण लई, उन्हां नूं मिलन दी तड़फ, फिर वो ये नहीं देखते मेरे को साधन है या नहीं है, मेरे को पैसा है या नहीं है, बस वो तुर पैंदे है। हुण ये भी तुर पिया, और उस वेले दे हालात की सी, अजकल तो पक्के रोड बने हुए है, पर उस वेले तो बस ऊँटां ते सफ़र ज़्यादा होंदा सी, गड्डियां किहड़ियां उस वेले होंदियां सी। इसलिए वो जांदा जांदा रस्ता भटक गया, क्योंकि चारों पासे रेगिस्तान है, रेत ही रेत है, कोई रास्ता नज़र आवे ना। जो जा रहा है तो रास्ता भटक गया, आखिर रास्ते की तलाश में सवेर तो शाम हो गई, शाम पर रास्ता ना मिले। इधर जो कोल खाण पीन का समान सी वो भी खत्म हो गया, और जिहड़ा पानी सी मश्क जो वो भी, क्योंकि गर्मी दे विच सफ़र करना प्यास ज़्यादा लगती है, वो भी खत्म होने ते आ गया। बड़ा परेशान होया, रात हुई तो रात किसी तरह रेगिस्तान च ही कट्टी। सवेर नूं उन्होंने कहा कि जिन्हां दी खातर जा रहे हो ना, अगे बेनती तो करा मैं कि मैनू रास्ता तुसीं दिखाओ, जे मैनू घरों तोरिया है तो सही सलामत पजाना भी तुसीं है। सवेरे बेनती की, प्यास भी लगी हुई सी, जो बेनती की थोड़ा जिहा अगे चलिया तो असर की देखिया बेनती का कि अगे उन्होंने एक पानी का सरोवर मिल गया छोटा जिहा। जो पानी पीता तो पानी बड़ा मिठा सी, बड़ा स्वादिष्ट सी, उसने आप भी पेट भर के पानी पीता, और नाल नाल मश्क विच भी पुरानी चमड़े की जो मश्क सी उस भी पानी भर लिया। और की सोचिया कि पानी इन्ना मिठा है, इन्ना स्वाद है कि जदों मैं हजूर दे कोल जाऊँगा तो पानी उन्होंने पीण नूं देना कि हजूर पानी बड़ा टेस्टी है, बड़ा स्वाद है, बड़ी मिठास है इहदे अंदर, इसलिए हजूर वास्ते मश्क विच पानी पा लिया। हुण चल पिया, समझना लंबा सफ़र सी। इदां समझ लो कि जो बंदा शाम तो बगदाद की तरफ जाता है तो एक देश तो दूजे देश में जाना तो लंबा रस्ता होंदा कई हफ्तियां का। बोलो समझदे हो कि नहीं? फ्लाइट दे विच तां बंदे नूं कोई टाइम नहीं लगता। हुण सोचो कि इत्थों मैं दिल्ली जाना होवे पैदल तो फिर एक दिन च थोड़ी पहुँच जाना, मैं 2-3 दिन 3-4 दिन
क्योंकि साडी स्पीड के हिसाब नाल 19 दिन लग सकते हैं, रस्ते रुकदा रुकदा बंदा जाता। इसी तरह पानी मश्क च भर लिया, हुण रास्ता भी पता लग गया, कोई राहगीर मिल गया, कोई उसने रास्ता भी दसता, हुण सही रास्ते तुरिया जा रहा है। मश्क का पानी नहीं छेड़ता क्योंकि वो रखिया है हजूर वास्ते। रास्ते च कोई मिलता है, साधन मिलता है, पानी उत्थों पी लैंदा, खाना उत्थों खा लैंदा, पर मन च सोच है ये पानी मैं हजूर नूं पिलाना है, क्योंकि भावना है कि उन्होंने वास्ते भरिया है कि इन्ना मिठा स्वादिष्ट पानी कि जदों मैं उन्होंने अगे बेनती की तो पता नहीं ये होज कित्थों आ गया, ये तो बड़ी मिठास सी, बड़ा स्वाद सी, इसलिए उन्होंने नां दा भर लिया। हुण आंदा आंदा 4-5 दिन रास्ते च लागे सफ़र करदे नूं, और करदा करदा जदों 5 दिनों तो बाद पहुंचिया, यानी भटकन तो बाद मश्क च पानी भरन तो बाद 5 दिन लगे, जदों पहुंचिया हजूर दे कोल तां जरा समझना कि हजूर बैठे हुए हैं। जाके ना दर्शन किए तो हजूर ने मुस्कुरा के पूछा परिवार बारे, उसके बारे, और फिर उसने अपनी मश्क अगे की कि हजूर मैं तुहाडे वास्ते पानी लैके आया, क्योंकि 5 दिन पहला मैनू एक रेगिस्तान दे विच 5 दिन पहला एक छोटा जिहा होज मिलिया सी, होज कहते छोटे जिहे तलाब नूं, उत्थों मैं पानी पीता, बड़ा स्वादिष्ट सी, मिठा पानी सी, वो मैं तुहाडे वास्ते लैके आया। हुण इन्ना उहदे अंदर इश्क सी कि उहनूं भुल ही गया कि 5 दिन का बासा पानी एक चमड़े की मश्क विच रहण नाल वो फिर वो पीण दे योग्य नहीं रह जाता, उहदे चों चमड़े की दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। पर जदों हजूर नूं दिता, हजूर ने मश्क फड़ी और उहदे सामने ढक्कन खोल के अपने मूँह नूं लाया और उहनूं देख के कहंदे वाह बड़ा मिठा है, बड़ा स्वादिष्ट पानी है, स्वाद आ गया। तारीफ की हजूर ने, जदों उन्हें तारीफ सुनी मन खुश हो गया, दिल खुश हो गया। तो उस वेले हजूर ने सेवकों को कहा इसनूं दूरों सफ़र करके आया, लंगर पानी छकाओ, ये आराम का प्रबंध करो। हुण सेवक उहनूं लैके चले गए, तो इधर हजूर ने मश्क बंद करके रखी, नाल दे हजूर दे सेवकों ने जदों देखा कि इस मश्क चों हजूर ने पानी पीता है, चलो ऐसी भी चो रहमत ले लीए। जदों उन्होंने ढक्कन खोल के पानी हाथे लैके पीता तो पींदे सारे देखे जो चमड़े की स्मैल आ रही है, दुर्गंध आ रही है, और पानी का स्वाद भी बिगड़ गया है। वो सेवकों ने हजूर की तरफ देखा कि हजूर तुसी ये पानी बड़े स्वाद नाल पीता, बड़ी खुशी नाल पीता, पर इस तो दुर्गंध आ रही है चमड़े की, ये तो पीण के लायक नहीं है। तो उसलिए हजूर ने कहा एक गल याद रखो, ऐसी ये पानी नहीं पी रहे सी क्योंकि सानू पानी का कोई मतलब नहीं सी, ऐसी तो जिस प्रेम नाल, जिस विश्वास नाल, जिस खुशी नाल लैके आ रहा सी ना, ऐसी उहदा प्रेम पी रहे सी, उहदियां भावनावां नूं पी रहे सी, क्योंकि जिस शरदा नाल लैके आ कि हजूर वास्ते लैके जाना है। और वो कहते फकीरां दा दर है, इत्थे प्रेम भाव दे नाल जो आंदा उहदी चीज़ एक कबूल हुंदी है, जिहड़ा दिखावे वास्ते आंदा है फिर उहनूं इत्थे कबूलियत नहीं मिलती। याद रखना सारिਆਂ ने। ये मिसाल क्यों दसी तुहानूं कि फकीर की देखते हैं, फकीर साडा प्रेम भाव देखते हैं, समझते हो? इनू इदां समझ लो कि एक इंसान 1 रुपया भी अगर प्रेम भाव ना दिंदा है तो फकीर उन्होंने कबूल कर दे, तो कोई दिखावे वास्ते लख भी दे दे, फकीर कहते ये लखा की जरूरत नहीं है, तेरे प्रेम की जरूरत है, इसलिए नाल प्रेम होवे। और जो प्रेम के नाल इंसान कुछ भी करता है तो कई हज़ार गुणा वो परमात्मा दिंदा भी है, क्योंकि बरकत किहड़ी चीज़ लैके आती है? बरकत लियाती है साडी भावना, साडा यकीन, साडा भरोसा, समझते हो कि नहीं? तो उस वेले फिर हजूर ने उन्होंने कहा तुसी पीना है, जरा हुण गौर करना, वो जो मश्क वाला पानी सी कहते हुण तुसी पीना है, दो मश्क। जदों मश्क लई हजूर ने नज़र मारी, कहते हुण पीओ, जदों हुण पीता तो पानी का स्वाद शहद वांगू मिठा हो गया। जरा समझना, वो कहते हजूर कमाल की गल है, जे सानू मिठा करके पिला सकते हो तो आप इदां दा क्यों पीता? हजूर कहते मिठा करके असीं भी पी सकते सी, पर फिर उहदे प्यार दा, उहदियां भावनावां दा स्वाद नहीं आना सी, क्योंकि तुसी जो पी रहे हो ये साडी रहमत पी रहे हो, पर ऐसी जो पीता उहदा प्रेम पीता, उहदा वो प्यार पीता जिस प्यार नाल वो लैके आया सी। समझ आ रही कि नहीं साडी गल? इसलिए कहते ऐसी उहदे प्रेम नूं पीता, उहदियां भावनावां नूं पीता, पर तुसी जो पी रहे हो ये उहदियां रहमतां है, यानी ये मालिक दियां रहमतां है, ये साडी रहमत है जो इस जल के जरिए हुण तुहाडे तक पहुँच रही है। इसलिए कहते फकीरां दे हत्थों कोई चीज़ आ जाती तो उस मालिक की रहमत, परमात्मा की कृपा उहदे नाल जुड़ जाती है,
फिर वो चीज़ जदों असी खांदे हैं या पींदे हैं उस जल नूं तो उसका प्रभाव साडे जीवन ते होके रहिंदा है। समझदे हो कि नहीं? हुण फकीरां दे अंदर ये शक्ति कित्थों आंदी है? फकीर किसी चीज़ नूं हथ लांदे है तो वो चीज़ अंदर वो रहमत क्यों आ जाती है, वो चीज़ का असर क्यों बदल जाता है? हुण ओहदा भी राज समझ लो कि फकीर जदों किसी चीज़ नूं हथ ला दिंदे है तो उस चीज़ का असर क्यों बदल जाता है। फिर असीं उहनूं रहमत नाल क्यों जोड़ दिंदे हैं, उहनूं प्रभु की किरपा नाल क्यों जोड़ दिंदे हैं? क्योंकि उहदा राज है। उहदा राज की है? हुण वो राज नूं थोड़ा समझना है कि फकीरां दे हथ नाल कोई चीज़ अगर सानूं मिलती है या किसी चीज़ नूं हथ ला दिंदे हैं तो उस रहमत क्यों शामिल हो जाती है? क्योंकि फकीरां ने एक सच्चाई जानी है, एक सच्चाई जानी है और इंसान जानता होया भी वो सच्चाई नूं भुल के बैठा है, अनजान बन के बैठा है। पर फकीरां ने जदों समझिया जानिया तो फिर उन्होंने उसी तरह किया। किस तरह? जिस तरह किसी नूं पता लग जाए कि इत्थे सोना है, इत्थे सोना है तो एक बंदा 2-4 कहियां मारदा है, 2-4 कहियां या कह लो कि थोड़ा जिहा साधन लिया, जमीन खोददा है, मिट्टी खोददा है, जो देखता है थोड़ा जिहा खोद कहता कित्थे सोना तो मिट्टी है, वो चला जाता है। पर एक इंसान जो कहता इत्थे सोना है तो मैं उदों तक खुदाई करनी है जब तक मैनू सोना मिल ना जाए, फिर चाहे 1000 टन मिट्टी भी हटानी पवे, क्योंकि जिहड़ी चीज़ है फिर जे मेहनत भी करनी पवे तो उन्होंने हासिल भी जरूर करना है। ये तो जरा सोचो। अच्छा ये दसो कि परमात्मा है, वो मालिक है, तो हुण जरा दसो कि परमात्मा है सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है, पर असीं ਉਹਨੂੰ पाने ਲਈ मेहनत किन्नी करते हैं? 10 मिनट ध्यान से बह के मिलिया नहीं, मन शांत नहीं होया। ये उही गल है कि 10 कहियां मारियां, 10 जगह जमीन इतनी हौली हौली खोदी लै भी सोना नहीं मिलिया, चलिए। पर जिन्होंने पता है वो कहता उदों तक मैं कोशिश करनों नहीं हटना जब तक वो स्वर्ण तक सोने तक मैं पहुंच ना जावां। इदां ही तुसीं भी समझो कि जी पता है कि मेरा मालिक है, ओदी रहमत है, वो परमात्मा है, वो वाहिगुरु अल्लाह है और ओदी रहमत भी है, तो हुण मैं उदों तक मेहनत करनी है, उदों तक कोशिश करनी है जब तक मैनू मेरा मालिक मिल ना जाए, जब तक मैनू ओदियां रहमतां ना मिल जाण। और जो मैनू उहदे वास्ते करना पवे मैं करन नूं तैयार हां, चाहे सिमरन करना पवे, अच्छाई करनी पवे, नेकियां करनियां पैण, नेक मार्ग ते चलना पवे, जिथे भी पहुंचना पवे मैं पहुंचण नूं तैयार है। बस मैनू वो मालिक चाहिदा है, वो परमात्मा प्रभु चाहिदा है। जिस इंसान की ऐसी सोच होंदी है फिर ऐसा इंसान उहदियां रहमतां तक उस मालिक तक पहुंच भी जाता है। जिद्दां मौलाना रूमी ने भी किया है। एक दिन मौलाना रूमी अपने सेवकां नाल जा रहे सी तो देखिया अग्गों कुछ मजदूर आ रहे हैं जिन्होंने कुदालां यानी कहियां अपने कंधियां ते रखियां है जमीन खोदण दे वास्ते और तुरे जा रहे हैं। तो उसले मौलाना रूमी ने जदों वो देखिया कि 25-30 मजदूर आ रहे हैं तो पूछा किधर जा रहे हो? वो कहते जी साडे नवाब नूं सोने की खान मिली है, असीं वो खान की खुदाई करन जा रहे हैं। जदों सुनिया तो मौलाना रूमी ने अपने सेवकां नूं कहा जरा देखो इन्हां वर्गे बनो। वो कहते महाराज की मतलब इन्हां वर्गे बणीए, ये मजदूरां वर्गे बणीए की मतलब? तो मौलाना रूमी कहते फिर तुसीं समझे नहीं, तुसीं मजदूरां नूं देख रहे हो, असीं कर्म की गल कर रहे हैं, इन्हां वर्गे बनो। हुण असीं तुहानूं भी कहांगे उन्हां वर्गे बनो, तो तुसीं कहना जी कि असीं कुदाला चक के तुर पईए, कहियां लैके तुर पईए? नहीं, शरीर नूं नहीं देखना। क्यों असीं कह रहे हैं उन्हां वर्गे बनो जो सोने की खुदाई करते हैं? क्यों? क्योंकि गौर करना कि थोड़ा जिहा कहते हैं कि 100 ग्राम या 1 तोला 10 तोले सोना प्राप्त करन नूं उन्हां नूं 1000 टन मिट्टी खोदनी पैंदी है, फिर किते जाके सोना मिलता है। बड़ी मेहनत करते हैं, फिर किते जाके मिट्टी विच छुपिया सोना वो हासिल करते हैं। तो तुसीं भी ऐसे बन सकते हो। किदां? तुसीं किते खदान विच सोना लभण नहीं जाना, तुसीं इन्ना ही कर सकते हो कि आ जिन्ने भी इंसान बैठे हैं ना ये सारियां सोने दी खाना है। इसलिए तुसीं बस इन्ना करना है कि किसी अंदर बुराई नहीं देखनी। जे किसी अंदर बुराई है तो उहदियां 1000 टन बुराइयां नूं हटा के उहदे अंदर फिर भी वो 1 तोला सोने लभण की कोशिश करनी है। इहदे अंदर छुपिया सोना तो लभा है, क्योंकि हर इंसान बुरा नहीं है, हर इंसान अंदर अच्छाइयां है। पर अच्छाई कदों मिलेगी? जदों असीं बुराई नूं छड्ड के मिट्टी नूं छड्ड के उहदे अंदर छुपे हुए सोने नूं तलाश करना शुरू करांगे। उम्मीद है कि समझ आई होगी तुहानूं। पर अज इंसान की करता है? अच्छाइयां दा सोना सारे अंदर है, उन्होंने किसी ने देखना नहीं है, तो बुराइयां दी
जो ਉਹਦੇ अंदर धूड़ मिट्टी है ना, गंदगी, ਉਹਨੂੰ इकट्ठा करी जाना कि लै ਇਹਦੇ अंदर ਇੰਨੀਆਂ बुराइयां। जिदा ਹੁਣ खान ਵਿੱਚ कोई जावे, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ टन मिट्टी है, ਲੈ सोना निकलिया ਉਹ ਤਾਂ किलो 2 किलो निकलिया। पर जरा गौर करना, उदाहरण दे रहे हैं ਅਸੀਂ कि हज़ारों टन मिट्टी की वो कीमत नहीं है जो किलो 2 किलो सोने की हो सकती है। सोना तो होर भी हो सकता है, सिर्फ मिसाल दे रहे हैं कि तुहाडे अंदर भी अच्छाइयां है, सब के अंदर अच्छाइयां है। हुण जिहड़ा इंसान दूजे की बुराई नूं हटा के, उहदी बुराई नूं भुल के उहदे अंदरों एक भी अच्छाई, 2 भी अच्छाइयां लभ लैंदा है ना, तो समझ लो उन्हें हज़ारां टन बुराइयां दी मिट्टी नूं छड्ड के वो सोने रूपी अच्छाई नूं उहदे चों प्रगट कर लिया, और उहदी कीमत ही फिर जीवन च पैनी है। इसलिए अज तो अपने आप ने एक फैसला करो कि मैं किसी की बुराई नहीं देखनी, मैं सब दे अंदर अच्छाई देखने की कोशिश करनी है। मैं सब दे अंदर की देखने की कोशिश करनी है, अच्छाई देखने की कोशिश करनी है, क्योंकि अच्छाई सोना है तो बुराई वो कचरा है। कचरे तो ऐसी की लेना, कचरे ना कभी किसी का भला नहीं होया, समझते हो कि नहीं। जब भी कीमत पैंदी है सोने की पैंदी है, इसलिए दूजे अंदर भी अच्छाई लभनी है तो अपने अंदर भी मैं अच्छाई लभनी है। ठीक है बुराइयां मेरे अंदर, बंदा कहता है, पर मैं हुण बुराइयां तो नजर हटा के अपने अंदर दियां अच्छाइयां नूं देखना है, अपनी कमजोरियां तो नजर हटा के अपने अंदर की शक्ति नूं देखने की कोशिश करनी कि मेरे अंदर शक्ति किहड़ी मेरे मालिक ने रखी हुई है। क्योंकि याद रखो, जिहदी नजर अपनी कमजोरियां ते हुंदी है वो सदा कमजोर ही हुंदा चला जाता है, तो जिहदी नजर अपनी शक्ति ते हुंदी है कि मेरे अंदर वो परम शक्तिशाली परमात्मा है, मैं कमजोर नहीं हाँ, फिर वो दिन प्रतिदिन शक्तिशाली हुंदा चला जाता है। हुण तुसीं कमजोर बनना चाहते हो या शक्तिशाली, तो फिर अपनी कमजोरियां नूं देखना बंद करो, समझते हो। क्योंकि कमजोरी देखांगे तो कमजोर हो जावांगे, हर वेले टेंशन रहेगी। अपने अंदरली शक्ति नूं पहचानो कि जे मैनू मेरे मालिक ने, शक्तिशाली परमात्मा ने पैदा किया है तो उहदियां शक्तियां भी मेरे अंदर मौजूद है, मैं उधर ध्यान रखना है। जिद्दां जिद्दां तुहानूं मालिक दीयां शक्तियां ते विश्वास हुंदा चला जाएगा। क्योंकि एक गल याद रखना, एक बड़ी प्यारी लाइन है कि कहा गया है कि शारीरिक शक्ति उतनी प्रबल नहीं है जितनी आत्मिक शक्ति। आत्मिक शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है कि तुहाडीआं शारीरिक शक्तियां उन्नियां बड़ियां नहीं है जिन्नी तुहाडी आत्मिक शक्ति है। और ये आत्मिक शक्ति विश्वास किद्दां पैदा हुंदी है? आत्म विश्वास दे नाल। क्योंकि आत्मा यानी परमात्मा, उहदे नाल जुड़िया होया परमात्मा का अंश आत्मा साडे अंदर है। और जदों असीं अपनी आत्मा ते विश्वास करना शुरू कर दिंदे हैं तो वह आत्मा का विश्वास ही सानू परमात्मा नाल जोड़दा है। क्यों? क्योंकि शरीर ते विश्वास करते हैं, मिट्टी तो बनिया है और इन्हें मिट्टी ते चले जाना है। पर जे आत्मा नूं देखदे हैं, आत्म विश्वास पैदा करते हैं तो आत्मा दे नूर तो बनी है, तो जे जाएगी भी तो उहदे नूर दे विच ही जाएगी। क्योंकि जिहड़ी चीज़ जिथों बनी है उन्हें जाना भी उत्थे ही है, समझदे हो। इसलिए तां ही कई बार दसिया है, तुसीं मिट्टी का ढेला उठाओ उपर नूं मारो, वापस पृथ्वी वाल ही आंदा है, समझदे हो कि नहीं। तुसीं अग बाल के जिन्नी मर्जी नीवी कर लो, उहदी जोत हमेशा उपर नहीं रहनी है। इहदा करके देखो कैंडल नूं, कदी अग ला लो सीधी होएगी, लो उपर नूं होएगी, फिर कैंडल नूं हौली हौली टेढ़ी करनी शुरू कर दो, कैंडल टेढ़ी हो जाएगी पर लो उपर नहीं रहेगी। क्योंकि पता मेरा मूल उपर है, जिथों गर्मी आ रही है सूरज। जरा समझना सारिਆਂ ने, इदां हर चीज़ अपने मूल वाल ही जाती है। जिद्दां दसिया कि मिट्टी का ढेला हमेशा जमीन वाल ही जाएगा। हुण तुसीं पानी नूं उडेलदे हो, पानी नूं डोलो, पानी हमेशा नीवी जगह नूं क्यों जाता है? जरा सोचो, पानी नीवी जगह नूं इसलिए जाता है क्योंकि पानी पृथ्वी दे कित्थे है? और देखो जमीन से चूसदा होया थल्ले उतरता चला जाता है पानी, क्योंकि पता मेरा मूल जिथों मैं आ रहा हाँ वो थल्ले है, समझदे हो। सूरज उपर है, गर्मी उपर है, इसलिए अग उपर नूं जाती है, धुआं उपर नूं जाता क्योंकि आकाश बादल उपर है। पानी हमेशा जमीन के अंदर नूं जाने की कोशिश करता है क्योंकि वह मूल थल्ले है। मिट्टी, हुण मिट्टी का ढेला कभी थल्ले जाने की कोशिश नहीं करेगा, मिट्टी उपर ही बह जाएगा क्योंकि पता मैं अपने मूल तक पहुंच गया, समझदे हो कि नहीं। इसी तरह जे अपने शरीर नूं देखांगे तो ये मिट्टी है, इन्हां मिट्टी जी समाना है। पर जदों अपनी आत्मा नूं पहचानांगे, अपनी आत्मा वाल ध्यान देवांगे, आत्म विश्वास करना शुरू करांगे। आत्म विश्वास का मतलब कि मैं सिर्फ शरीर नहीं हाँ, मैं आत्मा हाँ जो परमात्मा का अंश है। और जदों आत्मा के विश्वास करके अपने आप को आत्मा समझना शुरू कर दिता तो आत्मा ओदी ताकत तो बनी है, तो ओदी ताकत नाल ही जुड़ांगे, ओदे नूर तो बनी है तो ओदे नूर नाल ही जुड़ के ओदा रूप हो जावांगे।
इसलिए अपनी कमजोरियां ना देखो, अपनी शक्ति देखो, अपनी ताकत देखो। बोलो समझते हो अपनी? इत्थे कमजोरी का मतलब फिर क्लीयर कर दईए, क्योंकि कई बार असीं समझाना कुछ होंदा, बंदा समझदा कुछ होर है। हुण एक कमजोरी हुंदी शरीर दी कि लै भी मैनू चलदे नूं चक्कर आंदे, तो मालक कहंदे कमजोरी नहीं देखनी, उत्थे जरूर देखना है क्योंकि बॉडी की गल है, कोई चंगी रोटी खानी पैनी है, फलों का जूस पीना पैना है। पर जिहड़ी कमजोरी की असीं गल करदे हो हैगी मानसिक कमजोरी, कि बंदा अपने आप को इन्ना कमजोर समझ लैंदा है कि थोड़ी जी मुश्किल देख के डर जाता है कि लै भी मुश्किल बहुत बड़ी है, ये परेशानी बहुत बड़ी है। उत्थे नहीं अपने आप को कमजोर समझना। शरीर कमजोर है, ये शरीर सुक्का होया है तो असीं अच्छी खुराक लैके इनू हैल्दी कर सकते हैं, एक्सरसाइज करके मेहनत करके इनू फिट कर सकते हैं। उत्थे तो असीं सोचना है, विचार करना है। समझते हो? ये बंदा सोचे कि लै बई मैनू आ कमजोरी है, मतलब चक्कर आते हैं या मैनू आ प्रॉब्लम है, उहदा तो मैं इलाज करना है, उहदा तो मैं हल करना है। पर जदों असीं मानसिक तौर पर गल करते, मैंटली तौर पर गल करते, उत्थे अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझना। बंदा इदा समझे कि ठीक है मेरा शरीर बेशक 50 किलो तो ज़्यादा वजन नहीं चक सकता, पर मैं मैंटली तौर पर इन्ना स्ट्रोंग है कि हज़ारां परेशानियों को भी इदा संभाल सकता है। इनू कहते मानसिक तौर पर स्ट्रोंग। पर अज हुंदा कि अज शारीरिक तौर पर बंदा बड़ा शक्तिशाली हो जाता है, पर मानसिक तौर पर बंदा इन्ना कमजोर होंदा कि माड़ी जी परेशानी आती है बंदा बस कंबना शुरू कर दिंदा, डर के बैठ जाता है, निराश होकर बंदा बह जाता है। ਇਹਦਾ मतलब कि शरीर तो फिट है, समझते हो कि नहीं, पर मानसिक तौर पर यह बिल्कुल अनफिट है, कमजोर है। और मानसिक तौर पर शक्ति कदों मिलनी है? जदों अपनी आत्मा पर विश्वास करेगा कि मैं सिर्फ ये शरीर नहीं हाँ, मैं वो परमात्मा का अंश हाँ। मैं अपनी आत्मा पर विश्वास करना है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का रूप है और वो परमात्मा की शक्ति मेरे अंदर काम करती है। इसलिए जदों अपने आप को आत्म विश्वास नाल भरपूर करांगे तो साडा कनैक्शन साडे मालिक नाल जुड़ेगा, फिर ओदी रहमत साडे तक पहुंचनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि हुण असीं ये विश्वास करना शुरू कर दिता कि मेरा मालिक मेरे नाल ही नहीं, कहना अंदर है। समझदे हो कि नहीं? नाल तो है ही, मेरे अंदर भी है। इसलिए फकीरां ने इसे राज नूं समझिया, ताही तो फकीर असंभव नूं संभव कर दिंदे है। ताही तो दसिया कि जे किसी चीज़ नूं हथ ला दिंदे उहदे नाल उहदी रहमत क्यों जुड़ जाती है, क्योंकि फकीर अपने आप नूं मिट्टी का शरीर नहीं समझते। वो अपने आप नूं जिद्दां कहा ना, जरा गौर कर रहा, शाह मंसूर ने की किया सी, एनल कह दिओ, एनल एनल हक का मतलब मैं ही रब हाँ, मैं ही हक हाँ, मैं ही सच हाँ। हुण ये हंकार नहीं सी उन्हां दा, ये उन्हां दा ज्ञान सी कि उन्होंने जान लिया कि मैं तो है ही नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तो है ही वो। इसलिए अंदरों आवाज आई, हक दी आवाज, सच दी आवाज। और ये आई किदां? कहते हैं कि शाह मंसूर, बड़ी प्यारी गल याद आ गई शाह मंसूर के जीवन की, कि परमात्मा की तलाश में घूम रहे सी, कभी जंगलों चले जाते सी, कभी किते चले जाते सी। तो जदों लभदियां नूं उन्हां नूं प्रभ नूं लभदियां नूं समा हो गया, जरा समझना। तो कहते एक बार की होया, बड़ी प्यारी गल हुई। एक ना नदी के किनारे किनारे एक दरिया का किनारा सी, उहदे किनारे शाह मंसूर जा रहे सी। जदों दरिया के किनारे किनारे जा रहे सी तो अगे की देखिया कि एक बुजुर्ग जिहा फकीर बैठा की कर रहा है कि उन्हें एक छोटा जिहा घड़ा रखा हुआ है दरिया के किनारे, और अपनी जरा गौर करना, बड़ी समझण की गल है, अपनी चूली में पानी लिया और घड़े च पाण की कोशिश करता, यानी पांदा है उहदे च। तो जो शाह मंसूर ने देखा ये की कर रहा है, इदा कोई घड़ा भरना, जो घड़ा ये कोल है तो सीधा दरिया च पा के भर लवे, ये चूली लिया लैके उहदे च पाई जाता, चूली चकदा घड़े च पाई जाता, ये की कर रहा है? इदा तो इन्हूं पता नहीं किन्ने दिन लग जाने घड़ा भरन नूं, क्योंकि चूलियां च किन्ना पानी आता है, लियाते पानी उदे वग जाता है। समझदे हो? इसलिए शाह मंसूर गए फकीर दे कोल, फकीर बड़ा विरद सी, और जाके शाह मंसूर ने कहा, फकीर की कर रहा है? तो फकीर ने कहा, देख नहीं ना घड़ा भर रहा मैं। वो कहता, महाराज जी घड़ा भरना है तो घड़े नूं चक्को, दरिया च पाओ, दरिया ना भर लो, और तुसीं चूली पा के घड़े नूं भरन की कोशिश कर रहे हो। तो उसले फकीर ने कहा, कहते हो मंसूर, मैं सिर्फ घड़ा भरना नहीं है, पूरा दरिया इहदे च पाना है घड़े च, यानी पूरे दरिया नूं घड़े च समाना है, खाली करना है।
ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਮਨਸੂਰ ਹੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਘੜਾ ਹੀ ਭਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਇੱਦਾਂ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦਰਿਆ ਘੜੇ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਾਏਗਾ, ਪੂਰਾ ਦਰਿਆ ਘੜੇ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਮਨਸੂਰ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਸੂਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਗਲਪਨ, ਪੂਰਾ ਦਰਿਆ ਘੜੇ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਾਏਗਾ। ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਗਲਪਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਦਰਿਆ ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਘੜਾ ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਫਿਰ ਛੋਟਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਰੱਬ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਾਏਗਾ। ਸ਼ਾਹ ਮਨਸੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਮਜ ਆ ਮਨਸੂਰ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਰਿਆ ਘੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਘੜਾ ਚੱਕਿਆ ਔਰ ਚੱਕ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ, ਜੇ ਦਰਿਆ ਘੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਘੜਾ ਤਾਂ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮਨਸੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਐਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਜਾਵੇ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰ, ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝ। ਹੁਣ ਐਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਆਵੇ, ਪਰ ਸਮਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਲਿਆਣ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਾ ਗਿਆ ਤੇਰੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੱਖੇਗਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਸ਼ਿਕਵਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਰਜ਼ਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਰੱਬਾ ਉਹ ਕਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਸਾਗਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘੜਾ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਘੜਾ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਰੱਬਾ ਮੇਰੀ ਆਹ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਹ ਕੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਘਰ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਮਨ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਘੜੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਵੀ ਹੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹ ਛੱਡ ਇਹ ਮੰਗਣਾ, ਇਹ ਘੜਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਰੱਬਾ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਘੜਾ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ 'ਚ ਸਮਾ ਸਕਦਾ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰ, ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ 'ਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਦੀ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵੇ। ਨਦੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚੋਂ, ਦੌੜਦੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੌੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਗਰ ਬੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਗਰ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਦੀਆਂ ਸਾਗਰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਲਿਕ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਦੀ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਬੈਠਾ ਸੋਚਦਾ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਨਦੀ ਆਪ ਚਲੇ ਨਾ ਔਰ ਸੋਚੇ ਸਮਾਨ ਸਾਗਰ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਦੀ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਨਦੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲਓ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲਓ, ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਿਲਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਕਵੇ ਆ ਡਿਗਰੀ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਪਰ ਡਿਗਰੀ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹਦੇ ਤੱਕ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਐਫਰਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਨੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਾਸ ਵੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲੀ ਝੂਠ ਜਾਵੇ, ਕਰੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਜਾਵੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਫਿਰ ਕਹੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਹ ਕਰਮ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੀਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੰਕਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸ਼ੰਕਾ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੈ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਪਾਣਾ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮਿਲੇ। ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਲਵਾਂ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਛਾਈ ਰੂਪੀ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਹੈ? ਅੱਛਾਈ ਰੂਪੀ ਸੋਨਾ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਅੱਛਾਈ ਰੂਪੀ ਸੋਨਾ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਖਾਨ ਖੋਦਣ ਵਾਲਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਮਿੱਟੀ ਹਟਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪੀਸ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੀ ਲੱਭ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾਈ ਲੱਭੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਅੱਛਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਸਭ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਬੋਲੂਗੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਛਾਈ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਓਗੇ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਛਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਓਗੇ, ਉਹ ਅੱਛਾਈਆਂ ਰੂਪੀ ਸੋਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅੱਛਾਈ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਇਹ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ? ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਸ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਉਹ 9 ਮਹੀਨੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ, ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ। ਹੱਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਮੜੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬੇਅੰਤ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਰੰਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਮੂਲੀ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਕਿਉਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਵਾਹ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਖਾਸ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟੇਲਰ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੇਂਟਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੇਂਟਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਦੀ, ਟੇਲਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਰਾ ਸੋਚੋ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੂਰਤੀਕਾਰ, ਲੱਖਾਂ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜੀਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਕੋਈ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਘੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦੇਖੇ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਐ ਤਾਂ ਸੈਣੀ ਥੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਲੇਜ਼ਰ ਮਸ਼ੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹਥੌੜੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖੋ, ਲੇਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
पर हज़ारां मूर्तियां तैयार हो सकदियां, पर तुहाडे वर्गा हूबहू चलदा फिरदा सोचण वाला, बोलण वाला, खाण पीण वाला एक भी इंसान ये पूरे मूर्तिकार की पूरी साइंस भी लग जाए तो नहीं बना सकती। फिर तुसी खास हो कि नहीं? इसलिए कहो मैं बहुत सुंदर हाँ, मैं क्योंकि मैनू मेरे हुण तुसी मालिक नूं सुंदर मानते हो कि नहीं? सोहना है कि नहीं? तो फिर जे सुंदर ने सानू बनाया तो असी बदसूरत कभी हो ही नहीं सकते, आप ही सुंदर हो गए। चलो समझते हो जरा समझना सारे ने कि इस विश्वास में। पर बंदा की कहता है मेरी नक किदां दी बनी है, मेरी अख किदां है, मेरा उदा कमाल की गल है। जे नुक्स कटदा रहेगा, अपनी कमियां ही देखता रहेगा तो सदा दुखी रहेगा। जे देखेगा कि मैनू मेरे मालिक ने बनाया, जो बनाया है ना उन्हें सोच समझ के बनाया है और सब तो डिफरेंट बनाया है, सब तो अलग बनाया है। नहीं तो जरा सोचो हुण कोई कहे वो बड़ा सोहना, हुण ओहदे वर्गे 100 बंदे होंदे तो तुहानूं पता किदां लगना सी वो सोहना है? फिर तो ओहदे वर्गे 100-200 उदे घूमी जाने से। फिर तुसीं कहना मेरा कौन है, ओहदा कौन है? फिर तो गड़बड़ हो जानी सी। समझते हो कि नहीं? हुण दसना की चाहते हैं, जे परमात्मा ने डिफरेंट बनाया है तो अपने डिफरेंट होने का आनंद लो। एवं मैचिंग ना करते फिरो क्योंकि लै भी वो बड़ा जचिया, मैं भी उदां दी नकल करनी है। नकलची ना बनो, अपने बेस्ट बनो, अपने अच्छे बनो कि मैं अच्छा की कर सकता है, क्योंकि तुसीं डिफरेंट हो, तुहानूं स्पैशल बनाया है परमात्मा ने। नहीं तो इतिहास में देख के खोल के देख लो इतिहास के पन्ने कि अज तुसीं एक फिंगरप्रिंट दे जाओ, अपनी फिंगरप्रिंट दे जाओ किसी साइंस नूं, क्योंकि इहदे भी शोध होया है कि फिंगरप्रिंट कईयां दे विग्यानिकां दे ले गए, पर उन्हों तो बाद वो दुनिया तो भी चले गए, पर फिर भी कोई इदां दे इंसान नहीं आए कि उन्होंने फिंगरप्रिंट उन्हां नाल मैच करते हो। यानी जो तुहाडा भी एक अंगूठा तुसीं ला दिता ना जमीन ते या कागज़ के उपर, वो तुहाडा ही है। चाहे उस तो अरबा खरब लोग आन, अरबा खरब पहला आ चुके हैं, वो तुहाडे नाल मैचिंग नहीं होनी किसी की, क्योंकि तुसीं स्पैशल हो। समझते हो कि नहीं? चाहे एक मां के 4 बच्चे है तो बात नहीं मेरे 4 बच्चे, कोई फर्क नहीं, वो 4 ही अलग अलग है, क्योंकि 4 ही रब दी नज़रां च स्पैशल है। इसलिए हुण हज़ारां जी बैठे है, पर असीं फिर कहांगे कि बंदा कहता की फर्क पैंदा, हज़ारां ही है। वो हज़ारां नहीं है, इत्थे हर कोई इक्को ही है, सिंगल और स्पैशल है। समझते हो? हुण बंदा कहता मोतियां दी माला, ये मोतियां दी माला है, ठीक है, ये माला च बंदा कहता 108 मोती है या इन्ने मोती है, होणगे 108 मोतियां दी माला, पर एक एक मोती अलग है, उसका अलग रूप है। वो माला दे विच परोए तां जा सकते हैं, पर एक मोती दूजे मोती नाल मेल नहीं खाएगा, क्योंकि डिफरेंट है। इसी तरह तुसीं भी मालिक दे माला दे मोती हो, डिफरेंट हो। तुसीं अपने आप नूं एवें ना उहदे वर्गा समझो, जिद्दां कई बार माँ बाप कहंदे वो देख मेरा बच्चा इहदे वर्गा हुंदा तां फिर गल बननी सी, उन्हां दा बच्चा देख किद्दां वधिया है। वो अपने बच्चों को कंपेयर करते रहते हो। शुक्र करो जो भी है किसी ने कंपेयर ना करो, क्योंकि तुसीं जो मालिक ने बनाया स्पैशल बनाया है। इसलिए अज तो अपने आप को स्पैशल समझना, खास समझना है। फिर कहांगे ना तुहाडे वर्गा अरबां खरबां च पहला जो दुनिया बनी है ना कोई होया है, तो ना ही अगे कोई फिर स्पैशल होए कि नहीं? क्योंकि स्पैशल एडिशन किहनूं कहा जाता, जिहदे वर्गी दोबारा चीज़ बने ही ना, कहते स्पैशल एडिशन। किते लैन जाओ ना मोबाइल या कोई गड्डी, ये स्पैशल एडिशन है, ये वर्गी इक्को ही गड्डी है पूरे वर्ल्ड च। असीं तुहानूं कहांगे तुसीं सारे स्पैशल एडिशन हो परमात्मा दे, तुहाडे वर्गा ना कोई होया तो ना ही अगे कोई होना है। इसलिए फख्र करो अपने आप ते कि मैं खुशकिस्मत हाँ कि मैनू मेरे मालिक ने अपने हत्थां नाल बनाया है, और जे उन्हां मैनू हत्थां नाल बनाया है तो फिर मैं मामूली नहीं हाँ, मैं स्पैशल हाँ, और मैनू कामयाबी सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि स्पैशल बच्चों वास्ते ना स्पैशल ही सब कुछ रखा होंदा है। समझ रहे हो? इसलिए अपनी हिम्मत नूं बढ़ाओ, अपने हौसले नूं बढ़ाओ। समझते हो? जीवन च दुख सुख परेशानियां आन भी तो याद रखो स्पैशल किहड़ा हुंदा है। हुण समझ लो 2 इंसान है, एक इंसान के सामने मुसीबत आई, वो मुसीबत नूं देख के ना भीगी बिल्ली की तरह इकट्ठा जा होकर बह जाता है, वो स्पैशल है। बोलो की डरपोक या दब्बू या इंसान है, माड़ी परेशानी देख के डर गया। और दूजा इंसान सामने परेशानियां नूं देख के तन जाता है, जरा हौसले भर जाता, अच्छा ये परेशानियां तो इन्हों की पता है मेरे अंदर ताकत किहड़ी काम करती है, मेरे अंदर शक्ति किहड़ी काम करती है, मैनू बनाने वाला कौन है। हुण सानू इत्थे बनाने की गल तो अपने बचपन का एक किस्सा याद आ गया। सन 1999 जो मालकां ने सानू
ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਪਗੜੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਹਜ਼ੂਰ ਕੋ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਮਾਲਕ ਆ ਕੇ ਬੀਬੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਹਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਹਜ਼ੂਰ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਹਜ਼ੂਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਲੇ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਲੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਚੱਕਣਾ ਪਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਹਜ਼ੂਰ ਔਰ ਬੜੇ ਮਾਲਕ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਬੋਲੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਬਚਨ ਐਸੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਜੂਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਈਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ, ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੂਹਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਚਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 89 ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇੰਨਾ ਬੋਝ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਹੀ ਤਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਿਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਬੋਝ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੋਝ ਰੱਖਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਬੋਝ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਚਨ, ਕਿ ਜੋ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੈ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਗੱਦੀ ਸੌਂਪਦੀ ਕੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਯਕੀਨ ਕਦੀ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਔਰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਦਿਲ ਡਰਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਯਕੀਨ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਪੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵਚਨ ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋਗੇ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੱਕ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਯਕੀਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਮਾਲਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੁਝ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਅੱਛੇ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਬੋਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ, ਔਰ ਬੰਦਾ ਗਿਰਿਆ ਹੋਏ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਭੀਗੀ ਬਿੱਲੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ।
ਜਾਂ ਦੌੜ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੜੋ ਜਾਂ ਭਾਗੋ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੌੜੋ ਨਾ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਲੜੋ ਵੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੋ, ਵਿਚਾਰੋ, ਸਮਝੋ, ਫਿਰ ਲੜੋ, ਫਿਰ ਚਲੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜੋ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਇਹ 'ਚੋਂ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ 100% ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ 5 ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਵਿਚਾਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜੋ। ਸਿੱਧਾ ਲੜੋ ਵੀ ਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਧੋਣੋਂ ਫੜ ਲਵੇ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਛੁਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂ ਰਿਵਾਲਵਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਣ ਦੇਵੇ। ਓਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਵੀਕਨੈਸ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਤੁਰ ਪਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੋਰੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬੈਠ ਕੇ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਵਾਂ, ਸਮਝਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਥ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਲੈ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੜਨਾ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਪੇਪਰ ਪਾਉਣ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਲੈ ਲੜਿਆ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਥ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਘਟਾ ਵਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝੋ। ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਲੜੋ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਵੀ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਮਝੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਾਰ ਕੇ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਭਾਗੋ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲੜੋ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਸਮਝੋ, ਸੋਚੋ ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਮਝਦਾਰੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੌਣ ਹੈ ਫਿਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਉਹ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ? ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ, ਮਾੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਕਨੈਸ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਔਰ ਜੇ ਵੀਕਨੈਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਡਰ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਵਧੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਵਧੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਡਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਡਰ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਮਾਲਿਕ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜब मेरा मालिक मेरे साथ है तो डरने की क्या, फिर डर घटदा कि नहीं? समझदे हो? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ, ਡਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਪੈਰ ਕੰਬਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਿਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਔਰ ਜਿੱਤ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਦੋਂ ਬਣਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਪਾਉਂ ਦੀ ਮੋਚ ਕਦੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੰਦੀ। ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਅਚਾਨਕ ਪੈਰ 'ਚ ਮੋਚ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਪੈਰ ਲੈ ਕੇ, ਹਾਏ ਉੱਥੇ ਲਗੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਪਾਉਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਹੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੋਚ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਵੀ ਉਹ ਮੋਚ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਸੋਚ ਛੋਟੀ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਬੜੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਪੈਰ ਦੀ ਮੋਚ ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੰਦੀ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਰ ਦੀ ਮੋਚ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਚ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੋਚ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
इसलिए तुसी मंजिल ते पहुंचना है ना, फिर छोटी सोच नू खत्म करो ते सोच नू बड़ा करो। और सोच बड़ी कदों होएगी जो बड़े ना जुड़ांगे। जिले जिद्दां दस्सिया कि वो मेरे च नहीं समा सकता, तो मैं तो ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਆ कि है ही ਉਹ। और मैं जिद्दां कहते ना, मैं तेरा 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 हूँ, तेरा ही है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, हूँ ते 'ਚ समा गया और जो चलीन हो गया। मेरा मालिक जे मेरे नाल है तो वह बल, वह हिम्मत, वह हौसला मिलता कि सोचां आपे बड़ियां हो जांदियां, विश्वास आपे ही बड़ा हो जाता है। इसलिए गुरुआं रहबरां फकीरां ने विश्वास किया इस चीज़ से, ताही फिर कहांगे कि उन्होंने विश्वास किया, उन्होंने अपने अंदरली शक्ति नूं जानिया। जिद्दां शाह मंसूर ने पहचानिया कि मेरे रोम रोम च वो रब ही है, इसलिए ऐन हक कहना शुरू कर दिता। जदों ये चीज़ नूं, एक हुंदा सिर्फ बोलना, क्योंकि बंदा बोल दिंदा मेरे च रब है, पर महसूस नहीं करता, यानी वो फील नहीं अंदरों आती। पर एक हुंदा है कि फीलिंग लैनी, समझदे हो कि नहीं। हुण फर्ज करो तुसीं किसी नूं कहो, कोई तुहानूं पुछे तू प्यार करदा, हाँ मैं करदा हां, पर तुसीं वो शब्द बोल रहे हो, तुहाडे अंदर कोई फीलिंग नहीं है, तो सिर्फ शब्द है। पर जे सचमुच किसी नूं प्रेम करदे हो ना, फिर बंदा वो फीलिंग नाल कहंदा मैं प्रेम करदा, तो फिर वो सिर्फ शब्द नहीं है, ओदियां पूरियां भावनावां है। क्योंकि कई बार कहण नूं तो बंदा उन्होंने भी कह दिंदा जिन्हां नूं बंदा देखना भी पसंद नहीं करता, जो मिल जाण हाँ भी बड़ी खुशी हुई तैਨੂੰ देख के, पर जिल्ले चल जाओ कित्थे मूँह देख लिया मैं, कित्थे घर आ गया मेरे, यानी वो जवानी रिश्तेदारी है, वो जवानी प्यार है। पर जिथे सचमुच दिल की फीलिंग होंगी है ना, उत्थे तो बंदा अखां विछा के इंतजार करता कदों मेरा प्यारा आएगा। और जे आ जाए तो फिर हुंदा ए तन मेरा चश्मा होवे मुर्शद देखना, ये भाव है, वो प्यार है, वो फीलिंग है। इसी तरह जो असीं कहंदे रब मेरे अंदर है, ये सिर्फ साडियां वो गल्लां ही है, पर जो असीं फील कर लेंदे तो आलम ही कुछ, नज़ारा ही कुछ होर हो जाता है। समझदे हो कि नहीं। क्योंकि उन्होंने महसूस किया, फील किया कि रोम रोम विच वो मालिक वसदा। जो फील होया, महसूस होया, तो हुण उन्हां दे हत्थों जो भी चीज़ दूजे तक जाती है, फिर वो रब की रहमत नाल जुड़ जाती है। फिर वो चीज़ नहीं, वो रब की रहमत उद तक जाती है। समझदे हो कि नहीं। ताही फकीर जिहड़ी चीज़ नूं हत्थ लांदा प्रसाद बन जाती है। वो जिहड़ी चीज़ दिंदे है, बंदा कहंदा ये रहमत है, और उहदे नाल दुख तकलीफां परेशानियां भी दूर हो जांदियां है, क्योंकि वो फील करते हैं, जान लिया उन्होंने सच्चाई नूं कि हुण मेरे अंदर है ही वो। ताही तक शब्द अंदर भी बड़ा प्यारा आया है कि काया माही सिरजनहारा। हुण की समझिया है फकीरां ने, संतां ने, गुरुआं रहबरां ने, उहदे बारे शब्द अंदर दस्सिया है कि काया माही सिरजनहारा, काया माही एक ओंकारा, काया माही पवन प्रकाशा, काया माही निरंजन वासा, काया माही तीनों देव, काया माही अलख अभेव, काया माही चारों वेद, काया माही पाया भेद। जरा देखो ये शब्द दियां चार लाइनां इको ही इशारा कर रही हैं कि ऐ प्यारिया, ये जिहड़ी तेरी काया है ना, ये काया अंदर ही वो सिरजनहार है जिन्हां तैनूं सिरजिया है, बनाया है। हुण संतां ने, फकीरां ने सच्चाई नूं जाणिया है। जिद्दां ही दस्सिया, बंदा समझदा मैं मेरे अंदर शैतान है, मेरे अंदर मिट्टी है। हुण कई कहंदे भूत चुंबड़ गया, वो कमाल की गल, अंदर भूत नज़र आंदा, परमात्मा नज़र ही नहीं आंदा तैनूं। और जिथे परमात्मा होवे तो भूत किदां चुंबड़ सकदे? कदी सोच के देखो, गल समझ आती कि नहीं। सो भूत शरीर नूं नहीं चुंबड़दे, इत्थे सोच अंदर चुंबड़ जांदी है। आ टूणा करता किसी ने, आ कुछ इदां कर दिता। जिद्दां एक जीव दस रहे सी कि उन्हें कोई पेपर दिता, पास नहीं होया, तो किसी ज्योतिषी नूं दिखाया, तो उन्हें कहा जी मिट्टी चक्की है पैरों की, कम बन्ने आया तां नहीं सफलता मिलती। कमाल की गल है, इदां मिट्टी चक्कण वाले काम होण लग पण तो जरा गौर करना। फिर तो बंदा आ जिन्ने भी बड़े बड़े नेता है, प्रधानमंत्री है, मिट्टी चक के बंदा बिठा दे, उन्होंने बड़े ही नागे मिट्टी चक लो, बस लै जाओ किसी चेले भूपे को, लै भी चक ली मैं पैरों की मिट्टी फलाने राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की, इदा का बिठा दे, उठे ही ना कभी है। इन्नी परेशानी होवे ही ना किसी को कुछ करन दी। फिर तो वोटां विच भी की होवे, पार्टी के खिलाफ लड़ाई ना जान, फिर तो चेलिया को लाइन लगी होवे, आ चेले जी आ साडी पार्टी ना जित जावे, आ चक दो मिट्टी आ दूजी पार्टी के मैंबरां दी, काम बंद है उन्हां दा। कमाल की गल है। जदों लगे कि मैं फेल हो रहा है, तो मिट्टी मुट्टी कुछ नहीं हुंदी, उत्थे मैनूं मेहनत ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ है। पहली गल मेहनत नालों भी हिम्मत, विश्वास ਵਧਾਉਣ ਦੀ लोड़ ਹੁੰਦੀ है। क्योंकि बड़े माले की गल कहते सी कि अगर तू मन लवे कि मैं हारना है तो तेरी हार पक्की है,
और अगर तू सोच लवे कि मैं जितना है, मेरी जित पक्की हो जाती है। हुण ये साडी सोच है। जे बंदा पहले ही सोच लवे मेरे पेपर बड़ा औखा है, ये मेरे तो नहीं दे होना, मैं फेल ही होना है, पक्की गल है। जिहड़े फेल होंदे आ 100% उन्हां अंदर सोच ही यह चलती है, तां ही फेल होंदे। समझदे हो कि नहीं? जिन्हां दे काम कार रह जाते हैं ना, अंदर सोच चलती है, यार दुकान तो खोली, काम पता नहीं चलना कि नहीं चलना, पता नहीं सफलता मिलनी कि नहीं मिलनी, पता नहीं गाहक आने या नहीं आने। वो पक्की गल है, उन्होंने दुकान बंद ही होनी है, क्योंकि सोच ही उदां दी है। इसलिए एक गल हमेशा याद रखो कि जे करना है ना, तो विश्वास ना करना है कि मेरा मालिक मेरे नाल है। मैनू पूरा यकीन है, जे मैं शुरू किया है, मेरे मालिक ने शुरू कराया, तो मैनू कामयाबी भी जरूर देगा, मैनू विश्वास है। इनू कहते हैं अपने मालिक ते यकीन करना, अपने मालिक ते भरोसा करना। जो पहले ही साडी सोच डरी हुई होवे, तो जे असीं सोच लईए वो मेरी हार होनी है, तो तेरी हार पक्की है, गारंटी है। तो जे तू सोच लवे कि मैनू जित जरूर मिलेगी क्योंकि मेरा मालिक मेरे, तो फिर क्योंकि जिद्दां दी साडी सोच हुंदी है, कोशिश भी बंदा फिर उदां दी करदा है। समझदे हो कि नहीं? इहनूं इदां समझ लो, उदाहरण देण लगे हां कि फुटबाल दी टीम है, टाइम पूरा हो गया पर गोल नहीं किसी का होया, और लास्ट में शायद वो की कहते हुंदे नूं एक टाइम मिलता हुंदा 2 मिनट का कि किहड़ी टीम ज़्यादा गोल करती है। हुण कहते हैं कि फुटबॉल रखा होया है, सामने गोल ची खड़ा है और प्लेयर है। हुण सोच की गल दस्सण लगे हैं कि दोनों टीमों के खिलाड़ी की सोच रहे हैं। एक खिलाड़ी सोच रहा है कि अगर मैं गोल कर दिता तो मेरी टीम ने जित जाना है, फिर मैं भी जित जाना, मेरी टीम ने भी जित जाना है और कप साडा। वो ये सोच रहा है। तो दूजा की सोच रहा है, अगर गोल ना होया तो मेरी टीम ने हार जाना है, मैं भी हार जाना है, कप कुप नहीं मिलना। यानी सोच देखो फर्क, एक जित बारे सोच रहा और एक कि जे गोल ना होया तो मैं भी हार जाना, मेरी टीम ने भी हार जाना और कप नहीं मिलना। हुण शब्दां तो देखो पता लगता कि नहीं एनर्जी की है, एनर्जी डाउन है। नहीं तो एक्सपैरीमेंट करियो, एक्सपैरीमेंट करियो कि तुसी अपनी बात सीधी कर लियो और बस एक बंदे नूं कहना हथ थल्ले कर, और अपने अंदर सोचना मैं कमज़ोर, मैं कमज़ोर, मैं कमज़ोर, और कोई तुहाडी बांह नूं दबाएगा, तुहाडा हथ थल्ले जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि तुसी अंदर की दोहरा रहे हो, मैं कमज़ोर। और वो कमज़ोर लफ्ज़ की जिहड़ी एनर्जी है वो तुहानूं देखण नूं मिलेगी। और फिर तुसी उल्टा बोलो, हुण उहनूं कहो दोबारा मेरा हथ थल्ले करना है, पर अपने अंदर बोलना मैं शक्तिशाली, मैं शक्तिशाली, मैं शक्तिशाली। एक्सपेरीमेंट करके देखिए, हुणे शब्दां दा प्रभाव पैंदा साडे जीवन ते। तां ही क्या घर जाके करके देखियो, इदां बात सामने कर लेनी सीधी, ये भी नहीं कि इत्थे या उत्थे, और किसी नूं कहना हथ ना मेरी बांह थल्ले दबा, और तुसी अपने आप नूं बोलना है मैं कमज़ोर, मैं कमज़ोर, मैं कमज़ोर, और उन्होंने कहना हुण हथ दबा, कहंदे कहंदे तुसी मैं कमज़ोर, मैं कमज़ोर, बांह दबाएगा तुहाडी बांह थल्ले जाएगी, उन्होंने भी फील होएगा। पर फिर तुसी कहो मैं शक्तिशाली, मैं शक्तिशाली, मैं शक्तिशाली, हुण क्या दबा, कहंदे कहंदे तुसी बोल दे जाओ, हथ दबावे वो भी कहेगा वाकई भाई पहला बड़ी आसानी नाल थल्ले जा रहा सी, हुण तेरे च ताकत आ गई है। ये एक्सपेरीमेंट है, क्योंकि तुहाडे शब्दां दा प्रभाव तुहाडे औरा ते पैंदा है, जो तुहाडी बॉडी के चारों तरफ एक औरा है, जो एक औरा बारे पता है किसी नूं, क्योंकि ਜਿਹੜੇ ध्यान करने वाले उन्होंने औरा बारे पता है। जिदा दीपक के अंदरों ना प्रकाश तो निकलती है, पर वो नाल दीपक के आले दुआले एक धुंध जी, एक रोशनी जी नज़र आती है। इसी तरह इंसान की बॉडी के चारों तरफ एक औरा हुंदा है, जिन्हों साइंस भी साबित कर चुकी है। जे तुसी जाके औरा लिख के ना सर्च करोगे तो तुहानूं पता लग जाएगा कि साइंस ने भी अज मन्निया है कि बंदे अंदर नैगेटिव औरा भी हुंदा है तो पॉजिटिव औरा भी हुंदा है, यानी वो चारों पासे का वो औरा। जे ਉਹਦੀ सोच अंदर बुरी होवे तो ਉਹਦਾ ਔਰਾ नैगेटिव हो जाता है, ਉਹਨੂੰ कमज़ोरी दिंदा है, वीक कर दिंदा है। तो जे ਉਹਦੀ सोच अंदरों पॉजिटिव होवे तो ਉਹਦਾ ਔਰਾ मजबूत हो जाता है, और ਜਿਹਦਾ ਔਰਾ मजबूत होवे भी किसी बीमारी का असर भी उत्ते जल्दी नहीं होंदा। तो जे अंदरों ही ਔਰਾ कमज़ोर है, यानी अंदरों ही सोच कमज़ोर है, नैगेटिविटी नाल भरी हुई है, दुखी चिंतित परेशानी नाल भरी है कि मेरे दुख बहुत बड़े है, मैं कमज़ोर हाँ, मैं बीमार हाँ, मैं इदा मैं उदा। देखोगे ਜਿਹੜਾ बंदा कहेगा ना मैं बीमार हाँ, मैं कमज़ोर है, वो सदा बीमार ही होएगा, उन्होंने जो मर्जी पूछ लो बीमार ही मिलना तुम्हें। इसलिए कई जीव कहते पिछले 15 साल तो बीमार हैं, कमाल की गल, ठीक कभी होया ही नहीं, कमाल की गल है। मज़ा तो की है कि कहना शुरू करो मैं ठीक हाँ, मैं तंदुरुस्त हाँ, चाहे मैनू बुखार भी है तो भी कहो मैं ठीक हाँ।
ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਔਰਾ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੌੜਨਗੀਆਂ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ? ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ। ਕਾਮਯਾਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੋ, ਉਹ ਮਾਰੇ ਹਾਈ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਰੋ ਅੱਛਾ ਮਾਰ ਲਾ, ਹੋਰ ਮਾਰ ਲਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬੜੀ ਹਾਰਡ ਸਕਿਨ ਨਾ, ਹੱਥ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੇਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਪੋਪਲੂ ਜੇ, ਮਾੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾੜੀਆਂ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਣੇ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਖਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਵਧਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਜੋਗੇ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਫਰੇਮ 'ਤੇ ਨਾ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਲਾਓ ਫੈਮਿਲੀ ਪਿਕਚਰ। ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੋਪਲੂ ਹੈ ਇਹ। ਔਰ ਪੋਪਲੂ ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਪੋਪਲੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖੋ ਕਿ ਰਜਾਈ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਘਰ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ ਭਾਈ, ਪੈਰ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰੱਖੀ, ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਨੀਲ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਸੱਟ ਝੱਲਣ ਨੂੰ, ਹਰ ਸੱਟ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੋਪਲੂ ਹੋ ਜਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ? ਦੇਖ ਲਓ, ਪੋਪਲੂ ਜੇ ਨਾ ਕਹੀ ਜਾਇਓ, ਬਣਨਾ ਆ। ਪੋਪਲੂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਦਾ ਵਰਡ ਹੈ ਇਹ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੌਫਟ ਜੇ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝੋ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਔਰਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਔਰਾ ਕਦੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲਾ ਦਾਇਰਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਔਰਾ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸਰਚ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਔਰਾ ਦੀ। ਉਹ ਲੇਅਰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੇਅਰ ਬਾਹਰ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹਰਲੀ ਔਰਾ ਦੀ ਲੇਅਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੰਬਕ, ਉਹਨੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਆਪਣੀ ਤਰਫ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰਾ ਇੰਨਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਹੀ ਗਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ? ਜੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਓ। ਬਣਿਓ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੀ ਔਰਾ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੋ। ਔਰ ਔਰਾ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ, ਕਾਇਆ ਮਾਹੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਕਾਇਆ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਕਾਇਆ ਮਾਹੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਜਿਹਦੀ ਨਾਦ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ 'ਚ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਓਂਕਾਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਮਾਹੀ ਪਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ, ਕਾਇਆ ਮਾਹੀ ਨਿਰੰਜਨ ਵਾਸਾ। ਉਹ ਪਵਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਰੰਜਨ ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ परमात्मा मेरे एक काया दे अंदर है। काया माही तीनों देव, काया माही अलख भेद। वो तीन ही देवता भी मेरे अंदर ही है। समझते हो कि नहीं? क्योंकि कहते ना ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जन्म का देवता, विष्णु पालन वाला, तो महेश यानी शिव जी कहते काल का देवता मारन वाला। ये कहते तीन ही चीज़ तुहाडे अंदर है। किदां जे तुसी अपनी सोच नूं ऐसा भी बना सकते हो कि अपने जीवन में एक नवा जन्म दे सकते हो, फिर अपने जीवन नूं संभाल भी तुसी सकते हो। किदां? अपनी सोच दे नाल, विश्वास दे नाल, क्योंकि सारियां शक्तियां तुहाडे अंदर ही काम कर रही हैं। और अपने जीवन नूं खत्म भी तुसी कर सकते हो अपनी गलत करनी नाल। जिद्दां समझ लो जो इंसान है अगर सोच बदल लवे तो एक नवे इंसान का जन्म होंदा है कि नहीं? जिद्दां इत्थे जीवा ने दसिया कि मैं इन्ना टुट चुकी सी, जीवन च इन्नी परेशान सी कि मेरा दिल खुदकुशी करन नूं करदा सी, आत्म हत्या करन नूं करदा सी, और मैं करन भी चली सी, सोच लिया सी, पर फिर मालकां दा सत्संग यूट्यूब ते सुन लिया तो मैनूं इन्नी खुशी मिली, हिम्मत हौसला मिलिया कि मैनूं एक नवा जन्म मिलिया। और अज मैं बहुत खुश हाँ सत्संग नाल जुड़ के। सो कहना एक नवा जन्म है।
इसलिए सत्संग के नाल जुड़ के बंदा अपनी सोच में, अपने जीवन में, अज तुसीं अपने आप कमज़ोर समझते हो तो अज तो सोच बदलो कि मैं कमज़ोर नहीं हाँ, मैं शक्तिशाली हाँ। तो एक नवा जन्म हो गया तुहाडे अंदर, हो गया कि नहीं? फिर इसलिए जन्म देने वाली भी तुहाडी सोच तुहाडे अंदर ही है, और तुहानूं अगे वधाउण वाली, क्योंकि पालन का मतलब अगे वधाना, वो अगे वधाउण वाली सोच भी तुहाडे अंदर ही है, और तुहानूं खत्म करने वाली सोच भी तुहाडे अंदर ही है। इसलिए काया माही तीनों देव, काया माही अलख भेद, वो अलख भेद जिहदा कोई भेद नहीं जान सकिया, वो परमात्मा तुहाडे अंदर है। काया माही चारों वेद, और चार ही वेदां का ज्ञान भी तुहाडी काया दे अंदर ही है। काया माही चारों वेद, काया माही पाया भेद, और जिन्ने भी भेद खोलते हैं ना अंदरों ही खोलते, बाहरों नहीं। इसलिए गुरु जब भी युक्ति दिंदा ना, अंदरों ही सारे भेद खुलने शुरू होंगे कि कित्थे वो परमात्मा है, कित्थे ओहदियां रहमतां है, कित्थे ओहदी कृपा है, क्योंकि जो हुंदा है अंदरों ही हुंदा है। समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए अपने आप को मजबूत बनाओ, और मजबूत इंसान बनता है, फिर कहांगे साडा ऑरा स्ट्रोंग बनता है अपनी काहदे नाल? मजबूत सोच नाल, पॉजिटिव सोच नाल। जे असीं सोचते रहांगे वो फलानी चीज़ ने आके मैनूं दब लेना, कमाल दी यार, चीज़ां ही दबदियां, रब दबदा ही नहीं आके तैनूं। कभी ये भी यकीन कर ला कि मालिक है, परमात्मा है, प्रभु है, उसकी रहमत मेरे अल आ रही, उसकी रहमत मेरे अंदर है। समझते हो कि नहीं? क्यों नैगेटिविटी ने अपने आप को भरिया होया है कि कोई पिछे दी लंघ गया, पता नहीं आवाज़ ही आई है, वो शैतान ही है, रब भी तो हो सकता है, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ भी तो हो सकती है। जिद्दां दी असीं सोच रखनी है, फिर साडे मन ने उदां दा ही बन जाना है। जे सोच लवांगे कोई भूत सी, मन ने डरना शुरू कर देना है, तो जे सोच लवांगे मेरा मालिक है, तो मन ने विश्वास ना भर जाना कि मेरा मालिक हर जगह मेरे, कितनी हिम्मत मिलनी है। समझ आ रही साडी गल? इसलिए भूतां चलेलां च चक्करां चों निकलो, समझदे हो? और फिर कहांगे जे भूतां च चुंबना हो तो तुहानूं चुंबना आ गए हैं, कमाल दी गल है। समझते हो कि नहीं? अच्छा, तुहानूं चुंबड़न का मौका मिले, तुसीं किहनूं चुंबड़ोगे? कोई पिंड च तुरिया जांदा होवे कि लै भी आ कोई जा रहा है बई इहनूं चुंबड़ा, जां तुसीं कहना लै बई मैं तो किसी बड़े हीरो नूं चुंबड़ा, हीरोइन नूं चुंबड़ा, या किसी बड़े उहनूं चुंबड़ा जिन्हों मैं जींदे जी नहीं देख पाया, जींदे जी नहीं मिल पाया ना, हुण उहनूं चुंबड़ा जाके। कमाल, इहदी सोचो तो सही जरा। पर नहीं, बड़ा समझना। एक बंदा कहता भूत नहीं चुंबड़ गई मैनूं, ये कहना नाता इहनूं कितने दिन हो गए तैनूं? दुर्गंध तेरे को आती, तेनों भूत नहीं चुंबड़नी है, दिल तो देख तेरी दुर्गंध देख के भूत नहीं दौड़ेगी तेरे तो। दसना की चाहते हैं कि बंदा की करता है, कितना दी सोच बंदे ने रखी हुई है। सो समझो इस सच्चाई को कि तुहाडे अंदर परम शक्ति है, कोई बुरी चीज़ तुहाडे नेड़े आ ही नहीं सकती। ये विश्वास करना शुरू करो, क्योंकि जो ये विश्वास करना शुरू कर दिता तो वाकई बुरियां चीज़ां तो इदां तुहाडे तो दूर रहणगियां जिद्दां प्रकाश तो अंधेरा दूर रहता। बाकी जिथे तक ऐसे ही देखिया, बुरा तो है ही कुछ नहीं, क्योंकि हर पासे इको ही तो है। सबे घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे, वो सब घट राम ही तो है, वो परमात्मा ही तो है। बुरा किथे? बुरा जो देखण मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, ऐसी तो लभण की कोशिश की, बुरा मिलिया ही नहीं। पर इत्थे इशारा है कि जब मन खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। मतलब की है, बाहर किते बुराई नहीं है, ये बुराई तेरे अंदर है, तेरी सोच अंदर है कि दुनिया बुरी है, संसार बुरा है। जदों तू अपनी बुराई नूं अंदरों खत्म कर देता तो दुनिया आपे ही तेरे वास्ते अच्छी हो जानी है। समझ आ गई कि नहीं? इसलिए अज तो दुनिया नूं बुरा नहीं कहना है। देखो, मैं जे किसी नूं बुरा कह रहा तो मतलब बंदा बुरा नहीं है, वो मेरी जिहड़ी सोच है ना बंदे बारे कि बंदा बुरा है, वो सोच बुरी है। हुण इत्थे बंदे नूं बदलण दी लोड़ नहीं, अपनी सोच नूं बदलण दी लोड़ है कि मैं दुनिया नूं क्यों बुरा समझदा, मैं संसार नूं क्यों बुरा समझदा। बोलो, समझदे हो? इसलिए महसूस करो कि जेड़े रूप च भी आवे ना, जरा गौर करना। कहते ना वो श्री कृष्ण के जीवन की बड़ी प्यारी गल है कि श्री कृष्ण के नाल एक उन्होंने सेवक होंगे उद्धव, जिहदा नाम सी उद्धव, वो श्री कृष्ण का साथी सी। एक दिन श्री कृष्ण ना जंगल च गए, उद्धव भी उन्होंने नाल ही होंदा सी। श्री कृष्ण ने कहा चलो बई ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ जी लैके देखते ਸਾਡੇ ਤੇ किन्ना प्यार करता, किन्ना विश्वास करता है। तो कहते रात का टाइम श्री कृष्ण ने रथ रोकिया, यानी शाम का टाइम रथ रोकिया, कहते अज इत्थे आराम करना है। उद्धव ने कपड़ा वगैरह बिछाया और तैयारी कर ली। हुण अद्धी रात होई ना, तो उद्धव नूं कहते, क्योंकि उत्थे नियम बनाया सी कि अद्धी रात श्री कृष्ण कहते मैं जाग के पहरा देना है ताकि जंगली जानवर का कोई खतरा ना होवे, तो अद्धी रात तू जागना है। तो उद्धव ने कहा जी महाराज पूरा मैं ही जाग लेना, तुसीं आराम करो। कहते नहीं,
जे तू मेरे नाल प्यार करदा मैं भी तेरे नाल प्यार करदा, बारों वारी बारी देनी है। कहते पहला बारी आ गई उदव की। उदव कहता पहला तुसी सो जाओ, क्योंकि मैनू पता कि अमृत वेले तो उदा भी तुसी जागना ही है। फिर दोपहर तो यानी अद्धी रात तो बाद मैं सो जाऊँगा, तुसी जाग लियो। श्री कृष्ण कहते ठीक है। हुण श्री कृष्ण सौ गए। जो सौ गए गहरी नींद च, तो देखो किद्दां अजमाइश लई उदव दी। ये ना जंगल दे विच एक हसी की आवाज़ आई उदव नूं, कोई ठाके मार मार के हस रहा है। उदव कहता कौन है? देखा सामने बड़ा भयंकर राक्षस, अखां लाल, काला रंग, दंद निकले हुए। हुण सामने आ गया। तो उसने जदों उदव ने देखा, उदव ने राक्षस नूं देखा, बड़े गौर नाल देखा और हसना शुरू कर दिता है। तो राक्षस ठाका मार रहा सी, हस रहा सी। जदों उदव नूं हसदियां देखा, राक्षस का हासा बंद हो गया। वो कहता कमाल की गल है, अज तक मैनू जिन्हें देखा डर के दौड़ जाता है या डरदा, तू हस रहा है, तेनू डर नहीं लगता मेरे तो, मैं एडा बड़ा राक्षस, तू डर नहीं रहा। हुण पहली गल इत्थे पॉइंट नोट कर लेना कि जो मुसीबत रूपी राक्षस साडे सामने आन ना, देख के डरो ना, बल्कि हसना शुरू कर दो। अच्छा ये ठीक है, जो तुसीं हसना तो मुसीबत नहीं आप ही छोटी जी लगन लग पैना, कहना मैं तो डराण आई सी, तो खुश ही बड़ा हो रहा है, ये तो कहानी कुछ होर हो गई। समझते हो कि नहीं? हुण कहते हैं उदव ने देखिया, हस के मुस्कुरा के, और राक्षस कहता मैं तेनू मारन आया हाँ और तू हस रहा है। उदव कहता आ यार, उन्होंने कहता प्यार ना आ मित्र, पहला गल ना लग जा। वो कहता मित्र, वो मैं राक्षस हाँ, तेनू मारन आया हाँ। वो कहता तेरिया नज़र तू राक्षस होएगा, पर मैनू तो हर जगह मेरा मित्र कृष्ण ही नज़र आता है, तेरे अंदर भी वही है, तेरा गौर करना। कह के उदव गया। राक्षस का कद थोड़ा बड़ा सी, 8 फुट का। उदव ने जाके इदा जफ्फी पाई, तो जिदा बच्चा ना माँ के या बाप के ढिड नाल तक ही पहुँचता, जफ्फी पा लेंदा घुट के, इदा उदव ने जाके जफ्फी पा ली। चलो जफ्फी पाई तो कहते अखां बंद कर लईआं। जो अखां खोलियां, श्री कृष्ण जफ्फी दे विच सी। श्री कृष्ण मुस्कुराए, कहते वाह उदव, तू वाकई मेरा सच्चा मित्र है, तू वाकई मैनू हर जगह देखता है। नहीं तो राक्षसन नूं देख के तो भीम और अर्जुन भी डोल गए सी, वो भी लड़न पै गए सी। पर तू है जो मैनू समझदा है कि मैं हर जगह मौजूद। अगे राक्षस भी नजर आवे ना, तो फिर भी उत्थे फील करो ये मेरा मालिक ही है, क्योंकि हर चीज़ उन्हें तो पैदा की, हर एक दे अंदर उही तो है। या कह लो कि राक्षस नूं किसी होर ने पैदा किया, वैसे तो राक्षस होंदे नहीं, पर असीं समझाउण दी खातर कह रहे हैं कि जिहड़ी चीज़ बनी है किहने बनाई है। जवाब दो, जो कुत्ता बनाया किहने बनाया, बिल्ली बनाई किहने बनाया। हाँ ध्यान रखना साडा फर्ज है कि नहीं कुत्ता रब ने बनाया तो कुत्ते नाल ही बह के रोटी खानी शुरू कर दईए, या कुत्ते ने मੱਝ ਵੱਢ लै दिंदी। वो ध्यान समझ दी है रब ने सानू, वो चीज़ों का भी ध्यान रखना, साफ सफाई का। पर डरना नहीं किसी चीज़ तो, फिक्र नहीं करनी कि भूत प्रेत है ही कुछ नहीं, कोई भी चीज़ होवे मेरा मालिक ही है। मालिक समझ के वो वाल वधो, तो मालिक ने आप ही अपने रूप च आके मिल जाना। कहते लै जिदा श्री कृष्ण उदव ने राक्षस नूं कहा तुसी ही है, ये कृष्ण ही है, मेरा दोस्त ही है, वो मेरा स्वामी है, गल ना ला लिया। तो श्री कृष्ण वाह उदव, तू तो एक राक्षस अंदर ही मैनू देखिया। वो कहता जब है ही तो फिर देखना ही है, क्योंकि सवाल ही पैदा नहीं होंदा तुसी ना होवो। हुण तुसी की समझदे हो? हर जगह मेरा मालिक है, इसलिए मैनू डरन की जरूरत नहीं है। तो बंदा कहना मैं सुता सी, कोई पैर खिंचदा है, वो मालिक हो सकते, जाग सिमरन कर लै, भगती कर लै, नाम जप लै, नाम जपण का वेला नहीं जी किसी चीज़ ने जगा दिता। मैनू टाइम की सी 3 साढ़े 3 4 बजे सी, ये 4 बजे अमृत वेला हुंदा है। मालिक भी आवाज़ मारते हैं, वो भी जगाते अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ, उठ बई इसलिए रहमत बड़ी नेड़े है, तो तू सुता बैठा है। जरा सोचो कोई खजाना बन रहा हो, एक बंदा सुता हो, उठ जा बारी आ गई, बारी लै ला तुम्हें, ये तो सुता खाली ना रह जाए। इसी तरह डरो ना, क्योंकि डरन की गल ही कोई नहीं, क्योंकि हर जगह मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मैनू अपने मालिक दे पूरा, मैनू अपने मालिक दे पूरा, मैनू अपने मालिक दे पूरा, क्योंकि हर जगह वही तो है। काया माही चारों वेद, काया माही पाया भेद, अंदर वही तो है, मेरे रोम रोम जो बसदा है, और मैं जो भी देख रहा हर जगह मेरा वो मालिक ही है। जे मेरा मालिक हर जगह मेरे नाल है तो मेरा नुकसान कदी, समझते हो कि नहीं? अज तो बुरी नज़र ना देखना बंद करो पहला, समझते हो कि नहीं? बुरी नज़र का मतलब इदा नहीं, मतलब कि बुरी नज़र ना उदा समझते हो कि नहीं? क्योंकि की करिए फिर कहिए बुरी नज़र का मतलब कि बुरी सोच नाल कि आ चीज़ मेरे वास्ते बुरी है, आ चीज़ मेरे वास्ते माड़ी है, आ इदा इदा
विश्वास रखो कि जे मेरा मालिक मेरे नाल है, मेरा बुरा कदी हो ही नहीं सकता। जे कोई दुख है, रोग है, बीमारी है, तो समझ लो जे बीमारी भी है ना तो धन्यवाद करो। क्यों? शुक्रिया बीमारी, शुक्रिया धन्यवाद तेरा, जे तू ना आंदी तो मालिक किदां मिलदे मैनूं। समझदे हो कि नहीं? कहंदे अमीर खुसरो दे दर्द सी, पर जदों मुरशद नाल मिले दर्द नूं भी धन्यवाद करदे सी, इहदी वजह नाल मैनूं मुरशद मिल गया, इहदी वजह नाल गुरु मिल गया। जे ये ना हुंदी तो मैं उत्थे तक अपनियां ना परेशानियां नूं भी धन्यवाद दो जिन्हां करके तुसीं अज सत्संग 'च बैठे हो। चाहे बेनती लैके आए हो, फरियाद लैके आए हो, पर सही जगह पहुंच गए हो, धन्यवाद। क्योंकि जे रस्ता ना हुंदा तो मंजिल कदी मिलनी नहीं सी। हर चीज़ वास्ते, क्योंकि जो हुंदा है साडे भले वास्ते ही हुंदा है, बस इंसान है कि समझ नहीं पाता उस चीज़ को। शुक्र करिए अपने मालिक का, हर हालत में अपने मालिक ते यकीन रखिए। सो अपने आप को कमज़ोर समझना बंद करना है और अपने अंदर पहचानो। और जिदा बड़े मालिका ने कहा सी, मैनूं यकीन है कि मेरा बेटा शाह जी जरूर कामयाब होएगा, ऐसी भी कहांगे सानू भी यकीन है कि तुसी कामयाब जरूर होंगे, सफल जरूर होंगे, बस साडे यकीन ते यकीन तुसी रखना। समझ आ गई कि नहीं? सो विश्वास रखोगे कि नहीं? क्योंकि गल तो सारी सोच दी हुंदी है, गल तो सारी कादी हुंदी है? सोच दी हुंदी है। इसलिए अपनी सोच नूं अज तो ऐसी पॉजिटिव बना लेना है, भरपूर कर लेना अपने आप को। समझते हो कि नहीं? और अपने मालिक नाल प्रेम करने वाले, अपने मालिक ते विश्वास रखने वाले बनना है। और जिस तरह फिर असीं दसिया है कि जिहड़े विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, फिर मालिक दी रहमतां तक पहुँचते भी जरूर है और मालिक दी रहमतां उन्होंने जीवन च उतरदियां भी जरूर है। इसलिए हुण टाइम काफ़ी हो गया है। सो आखिरले वचनां च यही कहांगे कि आओ कहिए फिर पूरे विश्वास नाल कि मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरिया झोलियां रहमतां नाल, मेरिया झोलियां रहमतां नाल, मेरिया झोलियां रहमतां नाल, मेरिया झोलियां खुशियां नाल, मेरिया झोलियां खुशियां नाल, मेरिया झोलियां खुशियां नाल। और मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू मालिक ते पूरा, मैनू मालिक ते पूरा, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर। यकीन ना किया ना तो महसूस करो हो भी गए, महसूस करो। अज तो डरना बंद करो, बेयकीनी ये बंद करो अपनी, क्योंकि बेयकीनी ये करके बंदा आप ही खाली रह जाता है। फिर कहांगे कमज़ोर ना समझो अपने आप, क्योंकि तुसी स्पैशल हो, तुसी खास हो, तुसी शक्तिशाली हो, तुसी सुंदर हो, क्योंकि तुहानू उसने बनाया है। जिहदे वर्गा ना कोई है तो ना कोई होना है। समझदे हो कि नहीं? जिदा यही भी कही ना, मेरे गौस जिहा सोना आया है ना। थोड़ा गौर करो, ये भी कारण है कि जिदा मैं बंदा कहता मेरा मुर्शद सोना है, तो असीं कहांगे मुर्शद के प्यारे भी उन्ने सोने हैं। फिर समझदे हो? क्योंकि जो मुर्शद वर्गा कोई आया ना आना है तो फिर बंदा ये भी सोचे प्यारिया वर्गा भी ना कोई आया है। हुण बुल्ले शाह कवे कि शाह इनायत वर्गा ना कोई आया तो ना तक शाह इनायत भी कहेंगे बुल्लिया तेरे वर्गा भी ना कोई आया ना कोई आना है। हुण असीं कहांगे तुसीं भी उदां दे बन के दिखाओ ताकि वाकई ये लगे कि जे मालका ने कहा सी वाकई सच है, क्योंकि असीं बन के समझदे हो? तो यकीन ना भरपूर करो, विश्वास ना भरपूर करो, हौसला रखो, यकीन रखो, स्पैशल बनो कि हर मुश्किल हर परेशानी सामने भी आवे तो डरन वाले नहीं, ऐसी हर मुश्किल को समझ के लड़न वाले बनिए, जितन वाले बनिए। क्योंकि जिद्दां खिडारियों की गल कर रहे थे पूरी कर दीए फिर कि एक सोचता है कि जे मैं गोल किया तो मैं भी जित जाना, मेरी टीम ने भी जित जाना है, तो दूजा सोचता है जे मैं गोल ना कर पाया तो मैं भी हार जाना, मेरी टीम ने भी हार जाना है। हुण सोच देखो, हुण दोनों किक मारते हैं, हुण किहदे गोल होने के चांस ज़्यादा है? जिहदी सोच जित वाली है, क्योंकि वह जित के नज़रिए ना किक मारता है कि जे मैं गोल कर दिता मेरी भी जित है, मेरी टीम की भी जित है और ट्रॉफी साडी। तो दूजा कितना किक मारता है, यार जे गोल ना होया फिर तो हार जाना मैं, मेरी टीम ने भी हार जाना, कप कप कित्थे मिलना सानू। वो इस सोच ना किक मारता है तो वही किक च जान भी फिर उदां दी हुंदी है। इसलिए तुसीं भी मुश्किलों नूं परेशानियों नूं किक मारनी है, पर इस सोच नाल कि मेरी जित मैनू कामयाबी, क्योंकि मेरा मालिक मेरे। इसलिए इनू कहते जोश ना किक मारो। किक का मतलब
अपनी सोच की। जिदा इतने जाते जाते एक पॉइंट दसांगे याद रखना कि जदों मुसीबत का दरवाजा सामने आवे ना उन्होंने पुश करो, धक्का मारो, तो जो मालिक का घर आवे रहमत का दरवाजा सामने आवे पुल करो, अपने लिए खिंचो। क्योंकि दरवाजे दो तरह के होंगे, एक पुश करके खोलते हैं और एक पुल। पुल का मतलब होंगे अपने लिए खिंचना। देखिया ना कई रेस्टोरेंटा से लिखा होंगे, उपर लिखा भी होंगे पुश पुल। हुण जे पुश वाले तुसीं खिंची जाओगे तो फिर भी खुलना नहीं है, तो पुल वाले पुश करी जाओगे तो भी नहीं खुलना। इतने दो ही चीज़ां है, मुसीबत का दरवाजा आवे तो मालिक के भरोसे नाल उहनूं इदां पुश करो कि तुहाडे मूहरे ठहरे ही ना, और जो रहमत का दरवाजा आ जाए तो इदां पुल करो कि ये कभी मेरे तो दूर जावे ही ना। क्योंकि मालिक नूं तां नाल ला लावां तो मुसीबतां नूं दड़ा दे मैं दूर, क्योंकि कोई मुसीबत मेरे लागे आ ही नहीं सकती, क्योंकि मेरा मालिक मेरे रोम रोम च मेरा मालिक वसदा, इसलिए कोई बुरी चीज़ मेरे नेड़े। इसलिए एक बार फिर कहांगे कि आई एम द चाइल्ड ऑफ द गॉड, नो ईवल कैन टच मी, कि मैं ईश्वर का बच्चा हाँ, कोई बुरी चीज़ मेरे लागे नहीं आ सकती। फिर कह दिए कोई बुरी चीज़ मेरे लागे आ नहीं सकती, कोई बुरी चीज़ मेरे लागे नहीं आ सकती, क्योंकि मैं ईश्वर की संतान, अपने मालिक का बच्चा हाँ। मालिक की खातर मैं दुनिया ते आया हाँ, दुनिया की खातर नहीं। क्योंकि फिर दसांगे जे प्रेजिडेंट की खातर कहते ना आऊँगा, तो प्रेजिडेंट का कोई पक्की गारंटी नहीं है मिलना कि नहीं मिलना, पर जे ईश्वर की खातर आएगा, मालिक की खातर आएगा, वो गारंटी वो जरूर मिलेगा। बोलो समझते हो कि नहीं? हुण बंदा कहे मैं प्रेजिडेंट बनना है, वो पक्का पता नहीं कि बनना या नहीं बनना, पर मैं मालिक नूं पाना है ये पक्का है कि कोशिश करेगा तो मालिक तेनों जरूर मिलेगा, क्योंकि वो हर एक दी पहुँच अंदर है, वो रहमत सब दी पहुँच अंदर है। डॉक्टर हर कोई नहीं बन सकता, वकील हर कोई नहीं बन सकता, PM CM ये हर कोई नहीं बन सकता, पर रब दा प्यारा हर कोई बन सकता है। परमात्मा नूं हर कोई अपना बना सकता है, क्योंकि उन्होंने पाना सब दे वास्ते पॉसीबल है, बस थोड़ी जी कोशिश करने की लोड़ है, अपनी सोच नूं अच्छा करने की लोड़ है। इसलिए अपनी सोच नूं अच्छा करो, अपने मालिक पर विश्वास रखो, तो फिर तुहाडीआं झोलियां खुशियां नाल भर गईयां, तुहाडे दुख दूर हो गए, मालिक दीआं रहमतां हो गईयां, सारियां कमियां दूर, रोजी रिज़्क़ की बरकत, कामयाबी, सफलता, मैं बहुत फील करके कहना दिलों है, जो सानू फील हो रहा ना, समझते हो कि नहीं? ये तो तुसीं बैठे हो, नहीं तो साडी तो फीलिंग इदा कि उड़ के आकाश चले जाएंगे, इन्ने पंख लगे हुए हैं सानू, इस करके फील करो तुहानू भी उचाइयां ते लैके जाना है असीं, ये तुसीं कहना मालक कित्थे चले गए हैं, ठीक है, तो तुहानू भी पंख दईए, समझते हो कि नहीं? इसलिए यही कहांगे अपने पंख खोलो और उच्चे आकाश में उड़ो, अपनी शक्ति पर विश्वास करो, क्योंकि तुहानू सर्वशक्तिशाली परमात्मा ने बनाया है और उसने तुहानू कामयाब होने वास्ते पैदा किया है, सफल होने वास्ते पैदा किया है। आओ प्रण करिए कि जे मेरे मालिक ने मैनू कामयाब सफल होने वास्ते पैदा किया, तो दुनिया में मैं कामयाब और सफल होके दिखाऊंगा। बोलो समझते हो कि नहीं? ये फैसला करना अपने आप नाल कि मैनू कामयाबी क्योंकि मेरा मालिक मेरे मैं बहुत हंस के दिखाओ। चलो मालिक तुहानू इदां ही खुशियां नाल, रहमतां नाल, बरकतां नाल भरपूर रखन। पूरी उम्मीद है सानू कि हम पूरी तरह चार्ज हो गए हो तुसीं, हाँ, इसलिए होए कि नहीं? अपनी शक्ति के अंदर बैठे मालिक ते विश्वास वधिया कि नहीं? तो फिर अज तो दुखों नूं छोटे समझना है कि है ही कुछ नहीं, मेरा मालिक की रहमत बहुत, परेशानियां तो कुछ भी नहीं है, कोई रुकावट एडी वड्डी नहीं है जिड्डी वड्डी मेरे मालिक दी, और मेरा मालिक मेरे, सब तो बड़ा हौसला यही है, जब मेरा मालिक मेरे साथ है तो डरने की क्या, अज तो डर कट दो और विश्वास प्रेम लैके जाना है, तो हर कदम ते तुहाडे नाल है, तुहानू कामयाबी जरूर मिलेगी, खुशियां जरूर मिल गई, आने वाला समा तुहाडे वास्ते कामयाबी सफलता भरिया होएगा। और हुण इन्हां वचनां नाल ही असीं अज दे सत्संग की समाप्ति करांगे। और सत्संग समाप्त करन तो पहला दसना चाहांगे कि तुहानू सारिआं नूं प्रोग्राम विच दस्सिआ ही है कि 7 नवंबर दिन ऐतवार, उस दिन अंब दरबार विखे सालाना निशान साहब की चढ़ाई है। सो सालाना मेला है, क्योंकि मालका ने अपने हथी वो दरबार का नींह पत्थर रखा है, तो कोशिश करना ऐसी सारिਆਂ ने हुम हमा के उस प्रोग्राम के विच शामिल होना है और मालिक दीआं रहमतां दा आनंद मानना है। और अगली 11वीं बार भी पता लग ही गया तुहानू, समझदे हो कि नहीं? क्योंकि इदां सत्संग 'च पहुँच जाया करो,
बहुत जरूरी है जीवन दे विच सत्संग, बहुत जरूरी है जीवन दे विच ये फकीरां दी सोबत, क्योंकि ये नाल ही जीवन बदलते हैं, ये नाल ही इंसान दी किस्मत बदलती है, इंसान के जीवन च खुशियाँ आंदियां है। इसलिए जदों टाइम मिले सत्संग पहुँच के भी सुन लिया करो। जे बंदा मजबूरी च पहुँच नहीं सकता तो बंदा घर बैठा यूट्यूब ला के, जिदा हुण देखो आ इटली च भी साडे तो कोल पहुँचे आ जी, जरा खड़ जाओ माड़ा जिहा, क्योंकि ये भी पहली बार आए। देखो ये भी यूट्यूब तो ही सत्संग सुन के पहुँचे इत्थे इटली तो, क्योंकि कहते बड़ा मैं जो सत्संग सुनिया तो इन्ना मेरी लगन लग गई, तड़फ उठी कि मालकां दे कदों दर्शन करा कदों दर्शन करा। हुण कल दे आए हुए आ, कहते मेरा जाण नूं दिल नहीं करता। हुण असीं पुछिआ कि इटली वापस कदों जाना, कहते हुण तां दिल करदा इत्थे रह लवां। खड़े होकर दिखा दो जी, पिछे बैठे देख लैण तुहानूं, जरा खड़ जाओ थोड़ा जिहा, क्योंकि पता लगना चाहिए कि इदां दे प्यारे जिहड़े विदेशों च बैठे फोन ते ही सत्संग सुन के इत्थे पहुँच गए। बह जाओ। वाकई कहते एक सत्संग नाल ही जो सुनिया मेरी जिंदगी बदल गई, मेरी हर मुश्किल का हल, हर सवाल का जवाब मैनू उत्थे बैठे मिली जाता सी। मैं हैरान सी कि इदां लगता सी मालक सत्संग नहीं मेरे दिल दी गल्लां ही करी जाते, इदां दी भावना है कि हम दिल दी गल्लां करनियां, क्योंकि बसते जी दिलों च ऐसी, क्योंकि दिलों च बसन वाले ना गल भी तो अच्छा है कि नहीं दिल च असी ते उदे है बेटी। सो अच्छा कहते कहते दिल च है, फिर उदा ही ना करी जाओ देखा देखी है ना। कह दो दिल ते हथ रख के मैनू अपने मालिक नाल बहुत, मैनू अपने मालिक नाल बहुत, मैनू अपने मालिक नाल बहुत, क्योंकि मेरा मालिक मेरे दिल च बसदा है, मेरा मालिक मेरे दिल च, मेरा मालिक मेरे दिल च, मेरा मालिक मेरे रोम रोम च, मेरा मालिक मेरे रोम रोम च, मेरा मालिक मेरे रोम रोम च, मेरा मालिक मेरे। सो मालिक हमेशा ही तुहाडे नाल है। आने वाला समा तुहाडे सब दे वास्ते खुशियां, रहमतां, बरकतां, कामयाबी, सफलता भरिया होवे। मालिक तुहाडियां सब दियां तकलीफां, दुखां, दर्दां नूं दूर करन और तुहानूं ये समझ देण, सोझी देण कि तुसीं रोम रोम च अपने मालिक नूं महसूस कर सको, उहदा नूर, उहदी शक्ति नूं महसूस कर सको, ताकि उहदी शक्ति महसूस करके तुसीं तकलीफां, दुखां दियां जो तुहाडियां परेशानियां है ये उसी तरह दूर कर सको जिद्दां एक प्रकाश अंधेरे नूं दूर कर दिंदा है। क्योंकि जिहड़ा शक्ति नूं अपने अंदर महसूस कर लैंदा है फिर कोई दुख, कोई परेशानी बहुती देर उहदे कोल ठहर नहीं सकती। सो मालिक तुहानूं हिम्मत देण, हौसला देण, साहस देण, शक्ति देण, ताकि तुसीं जीवन च कामयाब हो सको, सफल हो सको और आने वाला समा तुहाडे सब दे वास्ते कामयाबी, सफलता, खुशियां भरिया होवे। दिन दुगनी रात चौगनी मालिक तुहानूं तरक्की देण। और जिद्दां अज तुसीं सत्संग चाहे हो इदां ही सत्संग तुसीं आंदे रहो, ये आनंद, ये रहमत, ये हिम्मत, हौसला इदां ही सत्संग चो आके लैंदे रहो, मालिक दी रहमतां नाल झोलियां भरदे रहो। और अज जिन्ने भी जीव उस मालिक के दरबार ते आए हैं मालिक तुहाडी सब दी हाज़री अपने चरणों च कबूल करन। और जिहड़े जीव अज मालिक के नाम दी न्याज़ां लैके आए हैं, क्योंकि बहुत जीव है जिहड़े अपनी तकलीफ, दुख की न्याज लैके आए हैं, वो जिस भावना नाल न्याज लैके आए हैं मालिक उन्होंने न्याज नूं कबूल करन, उन्होंने भावना नूं, फरियाद नूं पूरा करन। और जिहड़े जीव अज खुशी की न्याज लैके आए हैं मालिक उन्होंने खुशी की न्याज नूं कबूल करन और वो जीव की झोली च इन्नियां खुशियां पा देन कि उन्होंने कभी फरियादा करन दी लोड़ ही ना रहे। मालिक तुहाडे ते इन्नी रहमत करन कि जद भी न्याज देवो खुशियां दी देवो, ताकि दुख कभी तुहाडे नेड़े आवे ही ना। और जिहड़े जीव लंगर की सेवा या उदां दरबार ते जो कामकार चल रहा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ योगदान देने वाले है, ਜਿਹੜੇ अपनी किरत कमाई चों जिन्ना भी उन्होंने शरधा योगदान दिंदे है मालिक उन्हों दी कमाइयां की बरकतां पाण, उन्होंने भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की देण, ताकि इसी तरह वो सेवा करके, क्योंकि जो भी वो सेवा करते ना संगत की सेवा है, संगत वास्ते बहुत कुछ बन रहा दरबार से, 24 घंटे लंगर चलते हैं, बहुत कुछ हो रहा है। और ਜਿਹੜੇ भी योगदान दिंदे है मालिक उन्होंने भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की देवे, उन्होंने कमाई च भी बरकत पावे, ताकि दरबार होर सुंदर बने। क्योंकि अगे तो अगे जीवां की गिणती वध रही है, हुण सत्संग हाल भी बड़ा करना है, समझते हो कि नहीं। सो मालिक तुहानूं इन्नी ताकत देण कि जो मालिक दे सपने हैं उन्होंने पूरा करन तुसीं भी योगदान पा सको। और अपनी कृपा, दया, मेहर, रहमत, बख्शिश हमेशा मालिक तुहाडे ते बनाए रखन। और फिर कहांगे मेरा मालिक मेरे, बस इदां ही ये जो तुहाडी आवाज़ है ना ये दिल की आवाज़ बन जाए और मालिक हर कदम ते तुहाडा साथ देण, तुहानूं कामयाबी देण, सफलता देण। यही साडी उस मालिक दे चरणा च अरदास बेनती है। और हुण अंत विच तुहाडे सब दे अंदर वसदे उस मालिक नूं असीं प्रणाम करदे हां, साडा प्रणाम स्वीकार करो। जय मालिकां दी। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी की लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।